पहले जो खूबसूरत परी ऊंचे घमंड में रहती थी, वही सिर्फ एक सेकंड में बेकाबू हो गई और आखिर में एक्सायो से खुद को सेटिस्फाइड करने की भीख मांगने लगी। एक्सायो ने भी बड़ी दरियादिली दिखाते हुए अपने तीसरे पैर का यूज करके उसकी मदद कर दी। काम खत्म होने के बाद वही खूबसूरत परी एक्सायो का पीछा करते हुए उसे मारने पहुंची, लेकिन न सिर्फ उसे मार नहीं पाई बल्कि खुद एक्सायो के डंजन में कैद हो गई। इसके बाद उसे ट्रेनिंग देकर एक्सायो की चापलूसी करने वाली बना दिया गया। दरअसल एक्सायो ने डंजन सिस्टम अवेकन कर लिया था। बस किसी इंसान को डंजन के अंदर पकड़कर लाना होता था और उसे इम्प्रूव करने की प्रोसेस शुरू करनी होती थी। इसके बदले उसे रिवॉर्ड्स और कल्टिवेशन मिलती थी। जब किसी इंसान की इम्प्रूवमेंट 100% तक पहुंच जाती, तब वो उस इंसान को अपना गुलाम बना सकता था। असल में एक्सायो एक दूसरी दुनिया से होकर आया हुआ इंसान था। उसे लगा था कि वो इस दुनिया में मेन कैरेक्टर बनकर आया है, लेकिन उसका सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा था। ऊपर से उसके अंदर कल्टिवेशन करने की कोई टैलेंट भी नहीं थी। तभी उसने देखा कि HP होन सेक्ट अपने लिए नए डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहा है। वहाँ किसी स्पिरिचुअल रूट की जरूरत नहीं थी, बस 18 सेंटीमीटर का होना जरूरी था, तभी कोई रजिस्ट्रेशन कर सकता था। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे समझ आया कि HP होन सेक्ट में कल्टिवेशन का तरीका आखिर है क्या। हालांकि असली बात ये नहीं थी, बल्कि असली बात ये थी कि अब वो कल्टिवेट कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है। एक्सायो ने कहा, इस स्कर्ट को पहनना सच में इनकन्वीनियंट है, इसे बदल कर वो वाला पहन लो। मियो शर्माते हुए बोली, जी एक्सायो भैया, क्या मुझे सच में इस लेस वाली स्कर्ट को पहनना पड़ेगा? एक्सायो ने जवाब दिया, हाँ। वो शर्माते हुए बोली, हालांकि इसमें सच में सामान्य कपड़ों के मुकाबले चलना फिरना आसान है, लेकिन इसे पहनकर हमेशा एक अजीब सी शर्म महसूस होती है। एक्सायो ने उसे समझाते हुए कहा, टेंशन मत लो, तुम्हारे पुराने कपड़े लंबी दूरी तक भागने के लिए ठीक नहीं है, ये वाले ज्यादा सूटेबल है। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सामान पैक कर लिया है या नहीं, आज रात हम यहाँ से निकलेंगे। मियो ने जवाब दिया, रुको मैं देखती हूँ। उसने एक्सायो की पसंद की चीजें निकालनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसके पसंदीदा ऑस्मैंथस केक्स, फिर उसका पसंदीदा टी, उसके बाद पैनकेक्स। एक्सायो ने उसे याद दिलाया, मियो इस बार हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना है, पिकनिक पर नहीं जाना। वो खुशी से मुस्कुराई और अपना सामान निकालते हुए बोली, और सबसे जरूरी ट्रेजर भी है, वो शादी वाली डॉल जो एक्सायो भैया ने मुझे दी थी। एक्सायो का चेहरा लाल हो गया। इन चीजों को ढूंढने में तुम्हें इतना समय लग गया? सामान पैक हो गया है तो जल्दी चलो, मियो ने उसे छेड़ते हुए कहा। एक्सायो भैया शर्माने लगे, मैंने आपको पहली बार ऐसा करते देखा है। एक्सायो तुरंत मुकर गया, मैं शर्म नहीं रहा, जल्दी चलो। मियो ने अचानक पूछा, एक्सायो भैया क्या हम बाद में कभी अपने घर वापस लौटेंगे? एक्सायो ने जवाब दिया, जब तक तुम मेरे साथ हो हमारे लिए हर जगह घर है। कुछ दिनों पहले जब वो ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दुनिया में आया था, तभी उसे एक सिस्टम मिला था, लेकिन वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। सिस्टम ने साफ बताया था कि एक्टिवेशन की कंडीशंस अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। सभी सेक्स सबसे ज्यादा टैलेंट और एप्टीट्यूड को इम्पोर्टेंस देते थे। एक्सायो ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तुम सूटेबल नहीं हो, वापस जाओ। किम गैंग सेक्ट के लोगों ने भी कहा, तुम्हारी फिजिक बहुत खराब है, हम तुम्हें नहीं लेंगे। एक्सायो सोच में पड़ गया, अगर मैं एक कल्टिवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया हूँ, लेकिन कल्टिवेशन ही नहीं कर सकता, तो फिर ट्रांसमाइग्रेट होने का फायदा ही क्या है? तभी किसी लड़की की आवाज आई, इधर आओ, इस तरफ देखो। हैंडसम, क्या तुम डुअल कल्टिवेशन में इंटरेस्टेड हो? हमारी HP होन सेक्ट ज्वाइन कर लो। एक्सायो हैरान रह गया, क्या सच में ऐसी सेक्ट भी है जो एप्टीट्यूड को इम्पोर्टेंस नहीं देती? एक्सायो ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। हालांकि उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चली। सेक्ट में दाखिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में भारी उथल पुथल मच गई। HP होन सेक्ट को विलन साइड के साथ जोड़ दिया गया और दोनों साइड्स खुद को जस्टिस का पक्ष बताकर एक दूसरे के खिलाफ बड़ी वॉर शुरू कर बैठे। एक ऐसा आउटर डिसाइपल जिसके पीछे कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था, एक्सायो को नेचुरली फ्रंटलाइन पर भेज दिया गया ताकि वो कैनन फॉडर बन सके। मिशन पर जाने के कुछ महीनों बाद एक्सायो घायल होकर बेहोश हो गया। तभी एक किसान परिवार की लड़की मियो ने उसे बचाया। इसी वजह से वो ठीक होने तक मियो के घर पर ही रहने लगा। उस दौरान उसके मन में वापस सेक्ट जाने का ख्याल तक नहीं आया। मियो खुशी से बोली, एक्सायो भैया खाना खाने आ जाओ। एक्सायो ने जवाब दिया, ठीक है। लेकिन अचानक एक्सायो थकान की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। उसने अंदाजा लगाया कि ये किम गैंग सेक्ट के गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स और इविल बीस्ट
सेक्ट के ब्लैक फेदर स्नेक की वजह से हो रहा था। इतनी बड़ी लेवल की वॉर में कोई भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक्सायो चिल्लाया, मियो तुरंत सामान पैक करो, आज रात हम यहाँ से निकलेंगे। अब वो कल्टिवेशन नहीं करना चाहता था। एक्सायो बस मियो को इस कल्टिवेशन वर्ल्ड से दूर ले जाना चाहता था और उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता था। उसने कहा, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो, छोड़ना मत। अचानक पीछे से आई एक चीख ने एक्सायो को चौंका दिया और वो वही रुक गया। आने वाली कोई और नहीं बल्कि जेड मेडन सेक्ट की सेक्ट मास्टर हिंता थी, जो गोल्डन कोर रियल में थी। उसके पास खड़े एक सबऑर्डिनेट ने चिल्लाकर कहा, मास्टर, यहाँ एचपी होन सेक्ट का एक दुश्मन मिला है, क्या इसे सीधे मार दे? हिंता ने ठंडे लहजे में कहा, रुको। उसी समय हिंता तेजी से आगे बढ़ी और एक्सायो को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल एक पैर उसके चेहरे पर जोर से आ लगा। हिंता ने कहा, अगर तुम्हें एचपी होन सेक्ट के अगले प्लान के बारे में पता है तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। एक्सायो ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, लगता है तुम लोगों का भी दिमाग खराब है। मेरी कल्टिवेशन देखकर तुम्हें सच में लगता है कि मुझे अपनी सेक्ट के प्लान के बारे में कुछ पता होगा? हिंता बुरी तरह चिढ़ गई। तभी उसके सबऑर्डिनेट ने कहा, मास्टर गुस्सा मत कीजिए, इस छोटे से कैरेक्टर को थाना टी के हवाले कर दीजिए। हिंता ने आदेश दिया, ले जाओ। मियो दर्द से चिल्लाई, एक्सायो भैया को मत सताओ, वो अच्छे इंसान है, सच में बहुत अच्छे इंसान है। उस सबऑर्डिनेट का चेहरा काला पड़ गया। इतनी जल्दी प्यार और वफादारी दिखाने लगी। फिर वो आगे बढ़ी और मियो की गर्दन पकड़कर तलवार उसके पेट के आर पार कर दी। एक्सायो के चेहरे पर गहरा गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उसने मियो को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और दर्द से चीख उठा। वो मियो के पास रेंग कर पहुंचा और उसे मारने वाली से सवाल किया, तुमने उसे क्यों मार डाला? सबऑर्डिनेट ने ठंडी हंसी के साथ कहा, एचपी होन सेक्ट के तरीकों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। जो भी किसी एचपी होन सेक्ट मेंबर के संपर्क में आता है उसे भी मारना पड़ता है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुमने फिर भी नहीं बताया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एक्सायो ने पलटकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक्सायो गुस्से में चिल्लाया, कैसा घटिया लॉजिक है तुम्हारा, मुझे पता ही नहीं है, और अगर मुझे पता भी होता तब भी तुम्हारे जैसी बेवकूफ को कभी नहीं बताता। वो सबऑर्डिनेट पागल हो गई और उसने एक्सायो के चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। अगले ही पल वहाँ का नजारा बेहद दर्दनाक हो गया। उसने एक्सायो की दोनों आंखें निकाल ली। एक्सायो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए भी उसे गाली देने लगा, तुम बेवकूफ हो। हिंता ने तब कहा, मेरे सभी डिसाइपल्स याद रखो, जब तक तुम डीमंस और इविल को खत्म कर सकती हो तब तक किसी भी तरह का तरीका इस्तेमाल करना पड़े तो पीछे मत हटना। वो सबऑर्डिनेट बेहद सम्मान के साथ हाथ जोड़कर बोली, जी मास्टर। इसके बाद कई अटैक्स सीधे एक्सायो के शरीर पर आ गिरे। सामने से आवाज आई, मर जा बेकार के कचरे। एक्सायो के चेहरे की नसें गुस्से से उभर आई। उसने दांत भींचते हुए कहा, हिंता, थानाटी, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी, वार्निंग, होस्ट की जान खतरे में है, होस्ट मरने वाला है। फिर आवाज आई, एरर एरर, सिस्टम रिपेयर शुरू किया जा रहा है। सीन अचानक एचपी होन सेक्ट के फ्रंट लाइन बेस पर पहुंच गया। बाहर से आती तेज रोशनी एक्सायो के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें खुल गई। वो कुछ पल तक कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगा। मैं तो मर गया था, फिर ये जगह कौन सी है? तभी पास से एक नरम आवाज सुनाई दी, जूनियर ब्रदर, तुम जा गए? एक्सायो ने आवाज सुनते ही चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो लड़की हल्का सा शर्माते हुए बोली, जा गए? बहुत अच्छा, अब तो सीनियर सिस्टर तुम्हारे साथ एचपी होन टेक्निक भी ट्राई कर सकती है। जूनियर ब्रदर एक्सायो, जब मैंने तुम्हें फ्रंट लाइन पर बेहोश पड़ा देखा था और तुम्हारे कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, तब मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगे। चलो, सीनियर सिस्टर तुम्हें चेक करके बताती है कि तुम्हें कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई। एक्सायो ने तुरंत पहचान लिया कि ये एचपी होन सेक्ट की सीनियर सिस्टर फेंग थी। उम्र में कम होने के बावजूद वो बेहद रूथलेस थी। जो भी उसके साथ डुअल कल्टिवेशन करने की हिम्मत करता, उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। इतनी कम उम्र में ही वो क्यूआर रिफाइनिंग के दूसरे लेवल तक पहुंच चुकी थी। एक्सायो ने उसे रोकते हुए कहा, सीनियर सिस्टर फेंग, पहले इतनी जल्दी मत करो, मुझे ये बताओ कि अभी वॉर की सिचुएशन कैसी है? फेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे जूनियर ब्रदर को अभी तक पता नहीं, हमारी तो बड़ी जीत हुई है। कल जिस हिंता ने हम पर अचानक हमला किया था उसे हमारी एचपी होन सेक्ट की सेक्ट मास्टर ने हरा दिया। जेड मेडन सेक्ट के जितने भी लोग हमारे इलाके में घुसे थे उन्हें भी मार दिया गया। उनके अनगिनत मैजिकल वेपन्स, पिल्स और स्पिरिचुअल हर्ब्स तक जब्त कर लिए गए और वो बेवकूफ हिंता भी बुरी तरह घायल हो गई। हमारी सेक्ट मास्टर ने उसे
उसे एक वैली में कैद कर रखा है। ये सुनते ही एक्साइओ कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जेड मेडन सेक्ट हार गई, लेकिन फिर मैं मरा क्यों नहीं? इतनी गंभीर इंजरीज के बाद तो मुझे किसी भी हालत में मर जाना चाहिए था। उसने दांत भींच लिए और उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा फिर से भड़क उठा। अगर हिंता सच में इतनी बुरी तरह घायल है तो मैं खुद उसे खत्म करूंगा। एक्साइओ तुरंत वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक हाथ ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। फेंग ने उसे रोकते हुए कहा, जूनियर ब्रदर एक्साइओ, भागने के बारे में मत सोचो। सीनियर सिस्टर ने अभी तुम्हारे ऊपर अपनी टेक्निक की पूरी रिसर्च भी नहीं की है। फिर वो मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो जूनियर ब्रदर, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। अगर मरना भी पड़ा तो बहुत जल्दी मर जाओगे। एक्साइओ का चेहरा गुस्से से भर गया। मेरी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से तो मैं इस औरत के हाथों जरूर मर जाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा, वाकई इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ की कद्र होती है, मेरे जैसे इंसान के लिए दोबारा जन्म लेने के बाद भी जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन तभी एक्साइओ की आंखें अचानक फैल गई। उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन दिखाई दी। सिस्टम रिपेयर कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस होस्ट। एक्साइओ की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई। उसने मन ही मन कहा, सिस्टम पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। सिस्टम ने जवाब दिया, सिस्टम का उद्देश्य एक हार्मोनियस कल्टीवेशन कम्युनिटी का निर्माण करना है। उसी समय फेंग का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। वो इसे कुछ और ही समझ बैठी और पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोली, तुमने रेजिस्टेंस करना क्यों बंद कर दिया? लगता है जूनियर ब्रदर भी सीनियर सिस्टर के साथ मिलकर ग्रो करना चाहता है। एक्साइओ ने उसे घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने मन ही मन गुस्से में कहा, क्यों बेवकूफ सिस्टम, तू इतनी देर से क्यों आया? इसे मेरे लिए एब्जॉर्ब कर। अचानक कई मोटी चेन्स हवा में प्रकट हुई और फेंग के हाथ पैरों में लिपट गई। अगले ही पल एक तेज रोशनी चमकी और पूरे स्पेस को निगल गई। फेंग दर्द से चिल्लाई, ये कैसी टेक्निक है? वो दर्द से तड़पते हुए बोली, रुको, अपना हाथ रोको। एक्साइओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर सिस्टम थोड़ा पहले एक्टिवेट हो जाता तो मियो भी जिंदा होती। उसके अंदर भरा सारा गुस्सा फिर से भड़क उठा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस मिस्टीरियस स्पेस के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर एक्साइओ ने चारों तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि ये एक प्रिजन थी। वहाँ कई लोग सील करके रखे गए थे। शायद इन्हें इस्तेमाल करने के लिए किसी खास कंडीशन को पूरा करना पड़ता था। फेंग कांपते हुए बोली, तुमने मुझे किस तरह के मैजिकल आर्टिफैक्ट से कैद किया है? आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? एक्साइओ ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा, सिस्टम, मुझे रिवॉर्ड पाने के लिए क्या करना होगा? उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। सिस्टम की स्क्रीन सामने दिखाई दी। इस इविल एंटिटी को फिजिकल रूप से खत्म करने पर फेंग की आंखों में डर भर गया। वो रोते हुए बोली, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? एक्साइओ ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, अगर मैं फोर्स्ड रेफॉर्मेशन करूं या इसे डायरेक्टली रिफाइन कर दूं तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? सिस्टम ने जवाब दिया, डायरेक्ट रिफाइनमेंट करने पर होस्ट का रियल्म 6 लेवल्स तक बढ़ सकता और होस्ट को फेंग लुअन दाओ फेंग जुए कल्टीवेशन टेक्निक प्राप्त होगी। फेंग तुरंत चिल्लाई, अरे मुझे इग्नोर मत करो। सिस्टम ने अपनी बात जारी रखी, अगर फोर्स्ड रेफॉर्मेशन की प्रोग्रेस 100% तक पहुंच जाती है तो टारगेट को सीधे स्लेव बनाया जा सकता है और होस्ट का रियल्म 2 QI रिफाइनिंग लेवल्स तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा होस्ट को यू लॉन्ग शो फेंग गोंग कल्टीवेशन टेक्निक भी प्राप्त होगी। एक्साइओ थोड़ा सोचने लगा, QI रिफाइनिंग के 3 लेवल्स, ये सच में काफी अट्रैक्टिव है और यू लॉन्ग शो फेंग गोंग भी HP होन सेक्ट की टॉप लेवल कल्टीवेशन टेक्निक्स में से एक है। लेकिन मेरे पास अभी इस बेवकूफ को ट्रेन करने का टाइम नहीं है। डायरेक्ट रिफाइनमेंट ही बेहतर रहेगा। इससे मुझे बॉडी रिफाइनमेंट के 6ठे लेवल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अगले ही पल कई शार्प ब्लेड्स हवा में दिखाई दी और फेंग की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें अपनी तरफ आते देख फेंग बुरी तरह घबरा गई। नहीं, ऐसा मत करो जूनियर ब्रदर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। चाहे मुझे तुम्हारी स्लेव बनना पड़े या तुम्हारी सिस्टर की तरह तुम्हारी सेवा करनी पड़े, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी बाहर से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अंदर वाला जल्दी बाहर आओ। सिस्टम ने तुरंत कहा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ होस्ट्स कॉन्शियसनेस बैक टू रियलिटी। एक्साइओ गुस्से में बोला, अभी ही किसी को आना था। दूसरी तरफ फेंग अभी भी बंधी हुई थी। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, कम से कम मेरी जान तो बच गई। तभी सिस्टम की आवाज आई, रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस फेंग 50%। अचानक किसी ने दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल दिया। वो आदमी अंदर आते ही गुस्से में बोला, इतनी बड़ी वॉर चल रही है और तुम्हें अभी भी डुअल कल्टीवेशन की पड़ी है? क्या तुम्हें पता नहीं कि फ्रंटलाइन पर कितने लोगों की जरूरत है? फिर उसने एक्साइओ को देखा और हैरानी से पूछा, सिर्फ तुम जैसे फेफेस्ट लड़के को भेजा गया है? फेंग कहाँ है? एक्साइओ ने बिना घबराए जवाब दिया, शायद वो कहीं जाकर कल्टीवेशन के लिए सेक्लूडेड
सॉलिड ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन तभी उस आदमी ने एक्सायो का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो इसे, वैसे भी हमें बस लोगों की संख्या पूरी करनी है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सायो की नजर पास उड़ती हुई सॉर्ड्स पर पड़ी। उसने चलते चलते पूछा, सीनियर ब्रदर, आखिर मुझे करना क्या है? वो आदमी हंसते हुए बोला, ये भी पूछने वाली बात है। नेचुरली हमें जेड मेडन सेक्ट की सेक्ट मास्टर हिंता को पकड़ने जाना है। कल रात हमारी सेक्ट मास्टर ने जेड मेडन सेक्ट के घुस आए आधे से ज्यादा डिसाइपल्स को मार दिया था। आज हिंता को एक केव में घेर लिया गया है। अब हमारी सेक्ट मास्टर सभी डिसाइपल्स को बुला रही है और हिंता पर एक साथ हमला करने की तैयारी कर रही है। ये सुनते ही एक्सायो ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में ठंडी और खतरनाक चमक आ गई। हिंता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे बदला लेने का मौका मिल जाएगा। अब मैं खुद तुम्हारा हिसाब चुकाऊंगा। इधर सभी लोग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर आराम से उड़ते हुए नीचे उतर रहे थे। तभी किसी ने जोर से कहा, सभी लोग अपनी अपनी टीम में खड़े हो जाओ और सेक्ट मास्टर के आदेश का इंतजार करो। बाकी डिसाइपल्स ने एक साथ जवाब दिया, जी। एक्सायो मन ही मन सोचने लगा, टीम में खड़े होने का मतलब साफ है, हमें मरने के लिए भेजा जाएगा। आसपास खड़े डिसाइपल्स आपस में बातें करने लगे। एक बोला, सुना है अगर इस बार हिंता को जिंदा पकड़ लिया तो उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इसी वजह से आया हूँ, आखिर वो जेड मेडन सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी है। एक्सायो ने उन्हें देखकर मन ही मन सोचा, बेवकूफों की टोली, अगर सच में इतनी अच्छी बात होती तो तुम जैसे आउटर डिसाइपल्स की बारी क्यों आती? तभी अचानक सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, फेंग की रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस 50% पूरी हो चुकी है। रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट का रियल्म बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें लेवल तक बढ़ा दिया गया है। पास खड़ा एक डिसाइपल हैरानी से बोला, भाई तुमने तो वॉर के बीच ही ब्रेक थ्रू कर लिया। एक्सायो हल्का सा मुस्कुराया, बस हिंता को जिंदा पकड़ने के बारे में सोचकर ही एक्साइटमेंट हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज था। मैंने फेंग के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर उसकी रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस सीधे 50% कैसे पहुंच गई? तभी सामने से किसी ने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग शांत हो जाओ, सेक्ट मास्टर का स्वागत करो। अगले ही पल एक पावरफुल ऑरा के साथ एचपी होन सेक्ट के सेक्ट मास्टर एक्सायो याओजी वहां प्रकट हुए। वो गोल्डन कोर रियल्म के कल्टिवेटर थे। सभी डिसाइपल्स ने एक साथ झुककर कहा, सेक्ट मास्टर को प्रणाम। एक्सायो ने पहली बार एक्सायो याओजी को देखा था। वो मन ही मन सोचने लगा, तो यही हमारे सेक्ट मास्टर है। गोल्डन कोर के लेट स्टेज वाला ये बूढ़ा सच में बहुत खतरनाक ऑरा रखता है। एक्सायो याओजी ने ठंडे स्वर में कहा, उठ जाओ। सभी ने जवाब दिया, धन्यवाद सेक्ट मास्टर। तभी पास खड़े एक एल्डर ने इशारा किया और कई लोगों ने डिसाइपल्स के बीच पिल्स बांटना शुरू कर दिया। एल्डर ने कहा, ये स्पिरिचुअल पिल्स तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है। इस बार हिंता को पकड़ने के लिए सेक्ट मास्टर ने खास तौर पर ये पिल्स तैयार करवाई है। सभी डिसाइपल्स खुशी से बोले, धन्यवाद एल्डर। एक पिल एक्सायो को भी दी गई। तभी किसी ने उसे याद दिलाया, जल्दी से इसे खा लो, थोड़ी देर में तुम्हें हिंता को पकड़ने वाली वैंगार्ड टीम में भेजा जाएगा। एक्सायो ने पिल को देखते हुए मन ही मन सोचा, एचपी होन सेक्ट अचानक आउटर डिसाइपल्स को इतनी अच्छी पिल्स क्यों बांट रहा है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसे सामने खड़े एल्डर से एक अजीब और खतरनाक ऑरा महसूस हुई। एक्सायो ने फैसला किया, पहले इसे निगलने का नाटक करता हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है। उधर एक्सायो याओजी ने आदेश दिया, हिंता पहले से ही गंभीर रूप से घायल है, यही सही मौका है, तुम सभी लोग एक साथ हमला करो और उसे जिंदा पकड़ लो। ये सुनते ही आसपास के डिसाइपल्स पागलों की तरह एक्साइटेड हो गए। जेड मेडन सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी, मैं आ रहा हूँ, बेवकूफ हिंता अब मेरी होगी। तभी एक्सायो को पूरी बात समझ में आ गई। उसने बाकी डिसाइपल्स की एक्साइटेड हालत देखकर मन ही मन कहा, अब समझ आया, इस पिल में जरूर कुछ गड़बड़ है। अचानक एक डिसाइपल चिल्लाया, हिंता मिल गई। दूसरा बोला, वो सच में गंभीर रूप से घायल है, जल्दी करो, उसे पकड़ लो। सामने हिंता चोटों से भरी हालत में जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसे देखते ही एक्सायो की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, हिंता सच में यहाँ है। इस बार मैं इसे अपने डंजन में कैद करके धीरे धीरे रिफॉर्मेशन करूंगा। लेकिन तभी हिंता ने सिर उठाया और गुस्से में कहा, एचपी होन सेक्ट के नीच लोगों, तुमने इन बेकारों को मुझे गंदा करने के लिए भेजा है। अगले ही पल उसके शरीर से एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ी। जो लोग उसकी तरफ दौड़े थे वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस पावर से कटकर 2 हिस्सों में बंट गए। हिंता ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरे इलाके को साफ कर दिया। बाहर छिपा हुआ एक्सायो ये सब देखकर दांत पीसने लगा। ये कैसी गंभीर रूप से घायल है, इसकी हालत तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही। मेरी बॉडी रिफाइनमेंट लेवल 5 की कल्टिवेशन लेकर अगर मैं इसके सामने गया तो सीधे मर जाऊंगा। तभी अचानक हिंता की नजर एक्सायो पर पड़ गई। एक्सायो ने उसकी आंखों में लाल चमक देखी और वो हैरान रह गया।
अगले ही पल एक भयंकर आग उसकी तरफ फैल गई। कुछ ही देर बाद हिंता फिर से जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। वो अपना सिर पकड़कर दर्द से बोली, ये लाशें अचानक क्यों फटने लगी? उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए घृणा से कहा, कुछ गड़बड़ है, ये वेपन सही नहीं है। बाहर खड़े एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट दी, एल्डर, जिन कैनन फॉडर्स ने कॉर्प्स एक्सप्लोजन पिल खाई थी उनका असर शुरू हो गया है। क्या अब हम अंदर जाकर सब कुछ साफ करें? एल्डर ने तुरंत कहा, अभी नहीं। कॉर्प्स एक्सप्लोजन की पावर भले ही बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन असली चीज कुछ और है। फिर उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान आ गई। उनके फटने के बाद जो ब्लड मिस्ट फैली है उसमें बेहद डेंजरस एफ्रोडिजियाक पॉइजन मिला हुआ है। अंदर हिंता का शरीर अचानक बुरी तरह गर्म होने लगा। वो मुश्किल से बोली, मेरा शरीर अचानक इतना गर्म क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ एक्सायो के मुंह से भी खून की एक धार निकल आई। अब उसे सब समझ आ गया था। तो इस पिल का काम सिर्फ शरीर को एक्सप्लोड करना नहीं था, इसमें बहुत खतरनाक पॉइजन भी मिला हुआ था। HP होन सेक्ट के ये ऊंचे लोग सच में बहुत निर्दयी है। तभी हिंता ने बाहर की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाया, कौन है वहाँ? उसने तुरंत बाहर की तरफ स्पिरिचुअल पावर से हमला किया। एक्सायो पीछे हटने की कोशिश करता, उससे पहले ही वो पावर सीधे उसकी तरफ आ गई। अगले ही पल हिंता ने एक्सायो की गर्दन पकड़ ली। उसने गुस्से से कहा, तो तुम वही कीड़ा हो जो कल भी मेरे हाथों बच गया था, अभी तक मरा नहीं। एक्सायो मन ही मन सिस्टम से बोला, सिस्टम, इतनी खराब पर्सनैलिटी वाली लड़की को तो डंजियन स्पेस में डाल सकते हैं, है ना? सिस्टम ने जवाब दिया, टारगेट हिंता की होस्ट के प्रति हॉस्टिलिटी 50 से कम है। रिफॉर्मेशन स्पेस में भेजने की कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई है। हिंता गुस्से में बोली, तो फिर मैं तुम्हें एक बार और मार देती हूँ। एक्सायो की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि हिंता की हॉस्टिलिटी को 100 तक पहुंचाना होगा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और जानबूझकर बोला, वाह, जेड मेडन सेक्ट की महान सेक्ट मास्टर का ये हाल हो गया। अब तुम बस मेरे जैसे एक छोटे से आदमी पर अपना गुस्सा निकाल सकती हो। एक्सायो ने उसे और भड़काते हुए कहा, तुम अपने पूरे सेक्ट के एलीट मेंबर्स को लेकर आई थी, लेकिन आखिर में हमारी सेक्ट मास्टर ने तुम सबको हरा दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म से कब का मर चुका होता। वो हंसते हुए बोला, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी जान से बहुत प्यार करती हो। ऐसा करो, अभी हथियार डाल दो। अगर तुम HP होन सेक्ट के लिए कॉल्ड्रन बनकर काम करोगी तो शायद तुम्हारी ये छोटी सी जान बच जाए। ये सुनते ही हिंता पूरी तरह भड़क गई। उसके शरीर से टेरिफाइंग पावर निकलने लगी। वो गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो। अगर उस शेन किंग नाम की औरत ने पीछे से मुझे धोखा न दिया होता तो मैं आज इस हालत में कभी नहीं होती। HP होन सेक्ट के लोग और वो सारे गद्दार, मैं तुम सबको अपने हाथों से मार डालूंगी और शुरुआत तुम जैसे कीड़े से करूंगी। मर जा। एक्सायो ने तुरंत मन ही मन पूछा, सिस्टम, अब हिंता की हॉस्टिलिटी कितनी है? सिस्टम ने जवाब दिया, टारगेट हिंता की होस्ट के प्रति हॉस्टिलिटी 90। रिफॉर्मेशन स्पेस में भेजने की कंडीशन अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये सुनते ही एक्सायो की आंखें फैल गई। वो मन ही मन सोचने लगा, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी सिर्फ 90? आखिर मुझे इसे और कितना भड़काना पड़ेगा? जैसे ही तलवार एक्सायो के सिर तक पहुंचने वाली थी, उसने दांत पीसते हुए सोचा, 90%, बस थोड़ा सा और बाकी है। लेकिन तभी अचानक उसकी तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। एक्सायो हैरानी से उसकी तरफ मुड़ा। तभी हिंता की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, क्यों? मेरा शरीर, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची, बहुत गर्म है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अगले ही पल हिंता धीरे धीरे जमीन पर गिर गई और दर्द से तड़पने लगी। बाहर खड़ा एल्डर ये सब देखकर बोला, लगता है वो बेवकूफ हिंता आखिरकार पॉइजन को और नहीं सह पाई। फिर वो हंसते हुए बोला, अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। हमारी HP होन सेक्ट का पॉइजन कोई अपने आप खत्म नहीं कर सकता। पहले उसे इस पॉइजन का पूरा दर्द महसूस करने दो, उसके बाद मैं आराम से उसकी मदद करूंगा। पास खड़ा उसका सबऑर्डिनेट तुरंत बोला, सेक्ट मास्टर सच में बहुत चालाक है। उधर केव के अंदर हिंता दर्द से जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका शरीर हर पल पहले से ज्यादा गर्म होता जा रहा था। दूसरी तरफ एक्सायो लगातार अपनी कल्टिवेशन चला रहा था और हैरानी से सोच रहा था, अभी सिर्फ एक शिचेन हुआ है, लेकिन मेरी कल्टिवेशन पहले ही बॉडी रिफाइनमेंट के 9वें लेवल तक पहुंच गई है। एक्सायो ने मन ही मन सोचा, ये प्रिमोडियल यिन सेक्रेट बॉडी सच में खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ देर बाद दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और माहौल अचानक ऑकवर्ड हो गया। हिंता ने शर्म और गुस्से से कहा, तुमने जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा किया। एक्सायो तुरंत बोला, मैंने जबरदस्ती की? उल्टा तुमने ही मुझ पर फोर्स किया था। तुम गोल्डन कोर रियल्म की कल्टिवेटर हो और मैं सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट रियल्म का एक छोटा कल्टिवेटर। तुम्हारे सामने मैं क्या कर सकता था? मैं तो बस हेल्पलेस होकर सहता रहा। ये सुनकर हिंता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचे और कांपते हाथ से अपनी तलवार उठाने की कोशिश की। वो गुस्से से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ डुअल कल्टिवेशन करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अगले ही
ही पल वो एक्सायो की तरफ झपटी, मर जा। लेकिन उसी समय सिस्टम की स्क्रीन सामने आ गई। सिस्टम डंजन कैपेसिटी अपर्याप्त है, फिलहाल हिंता को कैद नहीं किया जा सकता। एक्सायो की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, तो फेंग को बाहर निकालो। अगले ही पल प्रिजन स्पेस खुल गया और फेंग बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय कई चेन्स निकलकर हिंता के शरीर में लिपट गई। एक्सायो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरे लिए इसे अंदर खींच लो। हिंता की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या? अगले ही पल उसका शरीर सीधे उस मिस्टीरियस प्रिजन स्पेस के अंदर खींच लिया गया। एक्सायो भी तुरंत उसके पीछे उस स्पेस में पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। प्रिजन के अंदर हिंता की आवाज गूंज उठी, ये जगह कहाँ है? मेरी कल्टीवेशन काम क्यों नहीं कर रही? एक्सायो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेकार में स्ट्रगल मत करो, यहाँ की हर चीज मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारी जान भी। हिंता गुस्से और घबराहट में बोली, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है? एक्सायो ने सीधा एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया और कहा, अभी भी तुम्हें अपनी सिचुएशन समझ नहीं आई? इस वक्त तुम मुझसे सवाल पूछने के लायक भी नहीं हो। फिर उसने सिस्टम से पूछा, अगर हिंता की रिफॉर्मेशन पूरी कर दूं तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? सिस्टम ने जवाब दिया, अगर फोर्स्ड रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस 100% तक पहुंच जाती है तो टारगेट को सीधे स्लेव बनाया जा सकता है। इसके अलावा होस्ट की कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेट स्टेज तक बढ़ेगी और होस्ट को विशेष फिजिक, फ्लेम सेक्रेट बॉडी प्राप्त होगी। एक्सायो ने हिंता का चेहरा ऊपर उठाया और हल्का सा मुस्कुराया। जैसा सोचा था, जेड मेडन सेक्ट की सेक्ट मास्टर का रिवॉर्ड भी साधारण नहीं होगा। फिर उसने पास पड़ी एक चाबुक उठाई। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। इतने अच्छे रिवॉर्ड्स के लिए मुझे तुम्हें अच्छी तरह ट्रेन करना पड़ेगा। हिंता की आवाज अचानक कांपने लगी। नहीं, ऐसा मत करो। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी, वार्निंग, होस्ट के पास दूसरे कल्टिवेटर्स मौजूद है। एक्सायो हैरान रह गया, अभी ही किसी को आना था। उधर केव के बाहर एल्डर ने अपनी उंगली से बैरियर को छुआ। अगले ही पल जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और केव के बाहर की चट्टान टूट गई। वो अपने आदमियों के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान थी। वो बोला, बहुत इंतजार करवाया है ना, जेड मेडन सेक्ट की मशहूर फेरी, अब कहाँ छिपी हुई हो? एक्सायो मन ही मन सोचने लगा, इस केव का सिर्फ एक ही रास्ता है, अब बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं बचा। लगता है अब अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पावर इस्तेमाल की, एक्सायो के मुंह से खून निकल आया। वो मन ही मन बोला, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। उधर एल्डर ने केव के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर फैला दी। पूरा स्पेस हिलने लगा और हवा में लाल रंग की मिस्ट फैल गई। एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट दी, सेक्ट मास्टर, अंदर सिर्फ एक लड़का और एक लड़की मिले हैं, बाकी लोग पहले ही मांस के टुकड़ों में बदल चुके हैं। एल्डर ने बीच में ही रोकते हुए कहा, और सबऑर्डिनेट कुछ देर रुका और बोला, लेकिन उनमें से एक लड़की हिंता नहीं है। ये सुनते ही फेंग कांपते हुए होश में आई। मैं यहाँ कहाँ हूँ? एल्डर गुस्से में चिल्लाया, इम्पॉसिबल। अगले ही पल उसने फेंग को अपनी पावर से खींचकर सामने ला दिया। वो गुस्से में बोला, मैंने पूरा जाल बिछाया था, हिंता के लिए यहाँ से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जल्दी बता, वो हिंता कहाँ छिपी है? फेंग पूरी तरह कंफ्यूज थी। सेक्ट मास्टर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तभी एक एल्डर ने कहा, सेक्ट मास्टर, गुस्सा शांत कीजिए, हम इस जगह की अच्छी तरह जांच करेंगे। पास खड़ी एक लड़की बोली, हो सकता है हिंता उस वक्त पहले ही मरने वाली हालत में थी और उन कैनन फॉडर्स के एक्सप्लोजन में मारी गई हो। उसकी बात सुनकर एक आदमी हैरानी से बोला, सेक्ट मास्टर कहीं गुस्से में पागल तो नहीं हो जाएंगे? आखिर इस योजना को इतने लंबे समय से तैयार किया गया था, सिर्फ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी को पकड़ने के लिए। अचानक एल्डर पूरी तरह भड़क गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरे केव में फैल गई। उसने फेंग को घूरते हुए कहा, हिंता, आखिर कब तक नाटक करती रहेगी? क्या तुम्हें लगता है कि अपनी कल्टीवेशन छिपाकर और चेहरा बदलकर तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? अगले ही पल उसकी पावर से फेंग के कपड़े फटकर टुकड़ों में बिखर गए। पास खड़े एल्डर ने हैरानी से पूछा, सेक्ट मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? वो पलट कर बोला, अभी भी समझ नहीं आया? ये औरत ही भेष बदलकर छिपी हुई हिंता है। फेंग का चेहरा डर और घबराहट से भर गया। वो तुरंत चिल्लाई, सेक्ट मास्टर, मैं सिर्फ HP होन सेक्ट की एक साधारण आउटर डिसाइपल हूँ, मैं दुश्मन सेक्ट की सेक्ट मास्टर नहीं हूँ। लेकिन एल्डर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अभी नाटक कर रही है? इस हालत में पहुँचने के बाद भी अपना भेष नहीं छोड़ोगी? सेक्ट मास्टर ने सवाल किया, अगर तुम हिंता नहीं हो तो तुम्हारे शरीर से इतनी तेज ऑरा क्यों निकल रही है? फेंग ने जवाब दिया, मैं सेक्ट में डुअल कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मेरे शरीर में ऐसी ऑरा होना नॉर्मल है। सेक्ट मास्टर ने एक्सायो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मानना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, यहाँ अभी एक जिंदा गवाह मौजूद है। फेंग ने दांत पीसते हुए एक्सायो की तरफ देखा और गुस्से में उसकी तरफ झपटने ही वाली थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम न होते तो मैं। लेकिन फेंग को सेक्ट मास्टर ने तुरंत पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें गवाह को धमकाने का मौका दूंगा? इस लकी लड़के को होश में लाओ। एल्डर आगे बढ़ा और उसने एक्सायो के एक एक्यूपॉइंट पर हाथ रखा। एक्सायो ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे होश
होश में आ गया। एक्सायो ने कहा, मदद करने के लिए धन्यवाद डब्ल्यू एल्डर ने जवाब दिया, ये सेक्ट मास्टर का आदेश था। फिर उसने सीधे पूछा, बता अभी इस केव के अंदर क्या हुआ था? एक्सायो ने कहा, जैसे ही मैं केव के अंदर गया मैंने देखा कि बाकी सीनियर ब्रदर्स के शरीर अचानक फट गए। एक्सप्लोजन में हिंता बुरी तरह घायल हो गई और उसके बाद उसने अपना चेहरा और अपीयरेंस बदल लिया और फेंग का रूप ले लिया। सेक्ट मास्टर जोर से हंस पड़ा। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हिंता को वापस ले जाकर सील कर दो। वॉर खत्म होने के बाद मैं खुद उसे सबसे पावरफुल फर्नेस बनाऊंगा। डब्ल्यू एल्डर ने कहा, जैसा आदेश सेक्ट मास्टर। फेंग ने एक्सायो को घूरते हुए कहा, एक्सायो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्सायो हल्का सा मुस्कुराया, सीनियर सिस्टर मैं तो बस आपकी कल्टिवेशन में मदद कर रहा हूँ। सेक्ट मास्टर ने कहा, अब जेड मेडन सेक्ट से ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फ्रंटलाइन की सिचुएशन अभी भी टेंस है। हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। लेकिन तभी वो अचानक रुक गया और उसकी नजर एक्सायो पर टिक गई। रुको, बाकी सभी ने एक्सप्लोजन पिल खाई थी और उनके शरीर फट गए, तो ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? एक्सायो ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा। आखिरकार इनका शक मुझ पर आ ही गया। अब कोई तरीका सोचना पड़ेगा। फिर एक्सायो ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। पिल खाने के बाद अचानक मेरे पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और फिर हिंता ने मुझे एक पाम स्ट्राइक मारकर दूर फेंक दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, लेकिन होश में आने के बाद मेरी कल्टिवेशन अचानक बढ़ गई। डब्ल्यू एल्डर ने धीरे से कहा, ये लड़का अंदर जाने से पहले सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर था और अब सीधे 9th लेवल तक पहुंच गया है। शायद इसका शरीर पिल्स के साथ कुछ अलग तरह से रिएक्ट करता है। फिर उसने कहा, हमारी एल्केमी हॉल में अभी एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत भी है। ये कहते ही दोनों ने अजीब नजरों से एक्सायो की तरफ देखा। एक्सायो कांपते हुए बोला, सेक्ट मास्टर। तभी डब्ल्यू एल्डर अचानक आगे बढ़ा और एक्सायो के कंधे पर हाथ रखकर हंस पड़ा। लड़के, आज से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। एक्सायो तुरंत झुक गया और बोला, धन्यवाद मास्टर, मैं एचपी होन सेक्ट के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था, जान देने की बात छोड़ो, खतरा आते ही सबसे पहले मैं ही भागूंगा। डब्ल्यू एल्डर खुश होकर वहां से चला गया। सेक्ट मास्टर ने कहा, फ्रंटलाइन की हालत खराब है, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। एक्सायो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं ये दोनों बूढ़े क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी अपनी जान बचाना है। आखिरकार वे सभी केव छोड़कर वापस फ्रंटलाइन बेस की एल्केमी हॉल में पहुंच गए। एक्सायो डब्ल्यू एल्डर के पीछे पीछे सेक्ट के कल्टिवेशन एरिया तक गया। डब्ल्यू एल्डर ने कहा, अब तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए मुझे तुमसे एक काम चाहिए। एक्सायो मन ही मन बोला, मुझे पता था ये बूढ़ा इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला। बाहर से उसने कहा, मास्टर बस आदेश दीजिए, आपका डिसाइपल आपके लिए जान तक देने को तैयार है। लेकिन मन ही मन वो हंस रहा था। डब्ल्यू एल्डर ने कुछ पिल्स निकालते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा, इन सभी पिल्स को निगल जाओ। एक्सायो ने तुरंत कहा, लेकिन मास्टर मेरी कल्टिवेशन अभी बहुत कम है, इतनी अच्छी पिल्स मुझे देना तो वेस्ट होगा। डब्ल्यू एल्डर ने पूछा, डर गए क्या? तुम्हारा शरीर पिल्स के लिए खास नहीं है? एक्सायो ने मन ही मन सोचा, अब समझ आया कि इस बूढ़े ने मुझे डायरेक्ट डिसाइपल क्यों बनाया। ये मुझे ड्रग टेस्टिंग फर्नेस बनाना चाहता है। डब्ल्यू एल्डर ने उसे घूरते हुए कहा, या फिर तुम पहले झूठ बोल रहे थे? तुम्हें पता है एल्डर को धोखा देने का क्या नतीजा होता है? एक्सायो ने सोचा, अब अगर मैंने मना किया तो ये बूढ़ा जरूर शक करेगा, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, तो डिसाइपल ये वाली पिल चुनता है। डब्ल्यू एल्डर तुरंत खुश हो गया, अब हुई न सही बात, इसे खाओ, मैं देखूंगा कि इसे खाने के बाद तुम्हारे शरीर में क्या रिएक्शन होता है। एक्सायो मन ही मन सोचने लगा, ये बूढ़ा लगातार मुझे घूरता रहेगा तो मैं इससे कैसे बचूंगा। तभी अचानक पूरी छत जोर से हिलने लगी। डब्ल्यू एल्डर तुरंत सतर्क हो गया। क्या हुआ? एक सबॉर्डिनेट दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, डब्ल्यू एल्डर, उन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के लोगों ने फिर से हमला कर दिया है। डब्ल्यू एल्डर गुस्से में बोला, अभी ही आना था इन्हें। एक्सायो तुरंत बोला, मास्टर आप जाकर उन ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर्स को संभालिए, मैं पहले इन पिल्स की मेडिसिनल पावर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। डब्ल्यू एल्डर ने दांत पीसे और कहा, ठीक है, तुम यही बैठकर कल्टिवेशन करो, फ्रंटलाइन बेस के सारे डिसाइपल्स मेरे साथ चलो और दुश्मन का सामना करो। उसके जाते ही एक्सायो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, बहुत बढ़िया, दोनों साइड्स लड़ेंगी तो मैं मौका देखकर भाग सकता हूँ और ये जगह एल्केमी हॉल है, पहले यहाँ से कुछ यूजफुल सामान उठा लेता हूँ। फिर एक्सायो ने सिस्टम से कहा, हिंता को बाहर निकालो। अगले ही पल हिंता हवा से नीचे आकर जमीन पर गिर पड़ी। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, आखिरकार मैं उस भूतिया जगह से बाहर आ गई। लेकिन एक्सायो ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने पहले ही
कहा था, इस जिंदगी में तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। हिंता की आंखों में आंसू आ गए। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? एक्सायो ने आसपास रखी पिल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से जो पिल्स मेरे काम की हैं, उन्हें चुनकर दो और बेकार वाली पिल्स को फेंक दो। हिंता ने कहा, मुझे एल्केमी नहीं आती, ये सब काम मेरे सेक्ट के डिसाइपल्स संभालते थे। एक्सायो ने भौहें सिकोड़ ली। खुद नहीं बनाई तो क्या हुआ, खाई तो होंगी, जल्दी पहचानो। हिंता गुस्से में मन ही मन सोचने लगी, मैं जेड मेडन सेक्ट की सेक्ट मास्टर हूँ, क्या अब पूरी जिंदगी इस छोटे से कल्टिवेटर के कंट्रोल में रहना पड़ेगा? तभी हिंता की नजर अचानक एक खास पिल पर गई और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, ये लड़का इस पिल को लगातार पकड़े हुए है, शायद इसे खाकर मैं अपनी कल्टिवेशन वापस पा सकती हूँ। उसने तुरंत उस बॉटल की तरफ इशारा किया और कहा, वो शायद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल है, कल्टिवेशन बढ़ाने के काम आती है। एक्सायो ने कहा, सच में? तो मुझे देखने दो। लेकिन जैसे ही एक्सायो ने उस बॉटल की तरफ हाथ बढ़ाया, हिंता अचानक झपटी और पिल छीन ली। बिना एक पल गवाए उसने उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। उसकी गर्दन अभी भी बंधी हुई थी, फिर भी हिंता ने पूरी ताकत लगाकर वो पिल निगल ली। एक्सायो चिल्लाया, तुमने वो पिल खा ली? हिंता ने गर्व से कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि मेरा अंदाजा सही था। लेकिन अगले ही पल उस पिल की मेडिसिनल पावर उसके शरीर में फैलने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा। तभी हिंता को कुछ अजीब लगा। उसने घबराकर कहा, नहीं, मेरी कल्टिवेशन वापस नहीं आ रही, ऊपर से इस पिल का एहसास भी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? एक्सायो तुरंत समझ गया, तो बात यह है, वो बूढ़ा मुझे एचपी होन पिल टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अच्छी बात है कि मैंने इसे सच में निगला नहीं। हिंता ने एक्सायो की कलाई कसकर पकड़ ली और घबराकर कहा, जल्दी। फिर वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, जल्दी मेरी मदद करो। एक्सायो हल्का सा हंसा, अभी कुछ देर पहले तुम भागने की कोशिश कर रही थी और अब मुझसे मदद की भीख मांग रही हो? हिंता की आंखों में अब पहले वाली नाराजगी की जगह बेबसी थी। उसने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। एक्सायो ने हाथ में मौजूद चेन्स को पकड़ते हुए कहा, अगर सच में अपनी गलती समझ गई हो तो मुझे अपना एटीट्यूड दिखाओ। हिंता ने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर साफ था कि वो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन उसका शरीर अब और सहन नहीं कर पा रहा था। वो कांपती हुई बोली, मैं सच में अब और नहीं सह सकती, जो सजा देनी है दे दो। एक्सायो ने उसे तिरस्कार से देखते हुए कहा, जिसे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की जेड मेडन कहा जाता था, वो आज मेरे सामने इतनी बेबस खड़ी है। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, मुझे निराश मत करना। हिंता ने तुरंत सिर झुका दिया, मैं हिम्मत नहीं करूंगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ऊपर रखी हुई पिल बॉटल्स जोर जोर से हिलने लगी। कुछ समय बाद एक्सायो ने थकी हुई सांस ली और सोचा, इस टॉप ग्रेड एचपी होन पिल का असर खत्म करना सच में आसान नहीं है। दूसरी तरफ हिंता गुस्से और शर्म से सोच रही थी, मैं आखिर इस आदमी के साथ यहाँ तक कैसे आ गई? तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, पहली रिफॉर्मेशन पूरी हुई, दूसरी रिफॉर्मेशन रूम खोल दी गई है। फिर अचानक उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसके सामने एक नई रोशनी के साथ दूसरा स्पेस धीरे धीरे खुल रहा था। एक्सायो ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है मुझे एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड भी मिल गया। वो आगे बढ़ा और नए स्पेस को ध्यान से देखने लगा। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी, होस्ट के आसपास दूसरे कल्टिवेटर्स की लड़ाई का पता चला है। एक्सायो को अचानक याद आया, सही कहा, फ्रंटलाइन बेस पर अभी भी ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर्स हमला कर रहे हैं। इतनी कम देर में सिचुएशन इतनी खराब हो गई, लेकिन यही तो मेरे भागने का सबसे अच्छा मौका है। उसने हीनता से कहा, सोना बंद करो और जल्दी मेरे साथ यहाँ से निकलो। एक्सायो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और दोनों नीचे गिर पड़े। अगले ही पल एक्सायो का शरीर हीनता के ऊपर आ गिरा। एक्सायो ने नीचे देखा और हैरानी से कहा, इस एल्केमी रूम के नीचे भी एक हिडन स्पेस है। उसने तुरंत अपने हाथ में आग जलाई और आसपास रोशनी की। तभी उसकी नजर सामने पड़ी और वो चौंक गया। वहाँ जेड मेडन सेक्ट की कई फीमेल डिसाइपल्स कैद थी। हिंता उन्हें देखते ही तेजी से आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में दर्द भर गया। वो चिल्लाई, हुआ जियाओफेन, तुम लोगों की ये हालत किसने कर दी? ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। एक्सायो मन ही मन सोचने लगा, सही कहा जाए तो ये सभी पहले हीनता की डिसाइपल्स थी, लेकिन अब इनके साथ जो हो रहा है वो शायद उसी कर्म का नतीजा है। तभी अचानक एक कमजोर आवाज सुनाई दी, मास्टर। हिंता का पूरा शरीर कांप गया। उसने तुरंत कहा, ये आवाज लैन ज़ही की है, ये मेरी डिसाइपल लैन ज़ही ही है। दोनों तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़े। हिंता की आंखों से आंसू निकल आए और वो धीमी आवाज में बोली, मुझे पता था तुम जरूर मुझे बचाने आओगी। सामने लैन ज़ही चेन से उल्टा लटकी हुई थी और उसकी हालत बेहद खराब थी। हिंता उसे देखकर घबरा गई। ये कैसे हो गया? लैन ज़ही की ये हालत कैसे हो गई? एक्सायो ने कहा, ये एचपी होन सेक्ट है, अगर वो अभी तक जिंदा है तो इसे उसकी किस्मत समझो, लेकिन उसका स्पिरिचुअल रूट खत्म किया जा चुका है और उसकी कल्टिवेशन भी लगभग पूरी तरह चली गई है। ये सुनकर हिंता के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका मतलब लैन ज़ही को पूरी तरह एक फर्नेस बना
बना दिया गया था। एक्सायो ने आगे कहा, और अब शायद वो आखिरी स्टेप तक पहुंचने वाली है। हिंता तुरंत एक्सायो के सामने आ गई और बोली, कृपया उसे बचा लो। अगर तुम लैन जी की जान बचा सकते हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। एक्सायो ने कहा, उसे यहाँ कैद किया गया है। इसका मतलब साफ है कि W एल्डर उसे फर्नेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बीच में पड़ा तो सीधे अपनी जान खतरे में डाल दूंगा। हिंता ने दर्द भरी आवाज में कहा, जिस दिन हमने HP होन सेक्ट पर हमला किया था, मेरी सबसे बड़ी डिसाइपल ने HP होन सेक्ट के लोगों के साथ मिलकर हमें धोखा दिया था। अगर उस दिन लैन जी मुझे कवर न देती तो मैं उस केव तक पहुंच ही नहीं पाती। वो एक्सायो की तरफ देखते हुए बोली, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी जगह खुद फर्नेस बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस किसी तरह उसकी जान बचा लो। लैन जी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मास्टर, आप इस डीमन सेक्ट के आदमी से भीख क्यों मांग रही हैं? क्या आप भूल गई कि डीमन कल्टिवेटर्स अपनी बात कभी नहीं निभाते? मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन आपकी वजह से आपको बेइज्जत होते नहीं देख सकती। तभी सिस्टम की आवाज आई, लैन जी को रिफॉर्मेशन सिस्टम में डालने की शर्तें पूरी हो गई है। एक्सायो हल्का सा मुस्कुराया, लगता है अब मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता। फिर एक्सायो ने हिंता का चेहरा ऊपर किया और कहा, मैं इसे बचा सकता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मैं सिर्फ अपने लोगों की मदद करता हूँ। इतना कहकर वो उसके पास झुका और धीमी आवाज में कुछ कहा। हिंता की आंखों से फिर आंसू निकल आए। एक्सायो ने साफ कहा, पहले साबित करो कि तुम मेरी हो, उसके बाद ही मैं इसकी जान बचाने के बारे में सोचूंगा। हिंता घुटनों पर बैठ गई और बोली, मैं हिंता HP होन सेक्ट के एक्सायो की लेडी हूँ। तभी सिस्टम की आवाज आई, लैन जी की होस्ट के प्रति हॉस्टिलिटी 60% तक पहुँच गई है। एक्सायो ने हिंता के बाल पकड़ लिए और कहा, अपनी हैसियत खुद से इतनी ऊपर मत ले जाओ, मैंने अभी तक तुम्हें अपनी लेडी माना ही नहीं है। हिंता ने तुरंत अपनी बात बदल दी, मैं सच में एक्सायो की स्लेव हूँ और एक्सायो की फर्नेस भी हूँ। लैन जी की होस्ट के प्रति हॉस्टिलिटी 75% तक पहुँच गई है। लैन जी गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर को छोड़ दो, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। एक्सायो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी मास्टर के लिए काफी लॉयल हो, लेकिन जब तुम लोगों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, तब क्या तुम्हें लगा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? लैन जी ने गुस्से से कहा, अगर मुझे पहले से पता होता कि आज ये दिन देखना पड़ेगा तो उस दिन मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। एक्सायो की आंखें ठंडी हो गई। तुम जैसे लोग जो कमजोर को दबाने में माहिर हो, सच में रिफॉर्मेशन के लायक हो। लैन जी गुस्से से चिल्लाई, तुम बेशर्म हो। एक्सायो ने हिंता की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी मास्टर की हालत देख रही हो? अब वो खुद मुझसे कह रही है कि तुम्हें भी बिल्कुल उसी तरह बना दूं। एक्सायो ने सिस्टम को देखकर सोचा, इतना सब होने के बाद भी इसकी हॉस्टिलिटी अभी तक 100% क्यों नहीं पहुंची? लैन जी को अपने कंट्रोल में लेने के चक्कर में वो ये तक भूल गया था कि वे अभी भी बैटलफील्ड के बीच में थे। उसने तुरंत हिंता को सिस्टम स्पेस में भेजा और कहा, चलो वापस चलते हैं। लैन जी घबराकर चिल्लाई, मास्टर। तभी उसके शरीर पर लगी चेन्स खुल गई और वो नीचे गिर पड़ी। एक्सायो ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप मेरे पीछे रहो। लैन जी मन ही मन सोचने लगी, ये डीमन कल्टिवेटर आखिर करना क्या चाहता है? तभी अचानक कुछ लोग अंदर आ गए। उनमें से एक चिल्लाया, रुको, हमें उम्मीद नहीं थी कि जेड मेडन सेक्ट की इतनी सारी डिसाइपल्स को यहाँ फर्नेस बना दिया गया है। HP होन सेक्ट के ये लोग हद से ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। एक आदमी गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, मैं एचुवाइन लिंक सेक्ट का इनर डिसाइपल लिन सीई हूँ। आज मैं इन HP होन सेक्ट के लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक्सायो परेशान होकर सोचने लगा, कमाल है, अब इन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों से भी सामना हो गया। मैं अकेला इनके मुकाबले नहीं टिक सकता। लैन जी तुरंत चिल्लाई, सभी दाओ फ्रेंड्स, मेरी मदद करो। मुझे और मेरी मास्टर हिंता को इस डीमन कल्टिवेटर ने कंट्रोल कर रखा है। एक्सायो ने उसे घूरते हुए सोचा, ये लड़की सच में सिरदर्द है। लेकिन लिन सीइंग नजर तुरंत लैन जी की तरफ चली गई। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई। तो जेड मेडन सेक्ट की सेक्ट मास्टर हिंता भी यहाँ है। उसके पास इन्नेट दाव बॉडी है। अगर वो इस डीमन कल्टिवेटर के हाथों कंट्रोल हो गई है तो शायद उसकी कल्टिवेशन पहले ही खत्म हो चुकी होगी। उसने गंदी मुस्कान के साथ कहा, इसका मतलब अब हमें ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की सबसे खूबसूरत लेडी के साथ करीब से बात करने का मौका मिल सकता है। लैन जी गुस्से और बेबसी से चिल्लाए, तुम लोग खुद को ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर्स कहते हो? एक्सायो मन ही मन बोला, ये बेवकूफ लड़की अभी भी नहीं समझी, कल्टिवेशन वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ है। फर्क बस इतना है कि हम अलग अलग पक्ष में खड़े हैं। बाकी लोग लैन जी की तरफ देखकर बोले, अगर मुझे याद है तो ये जेड मेडन सेक्ट की लैन जी है। भले ही ये अपनी मास्टर जितनी खास न हो, लेकिन इसकी डांस स्पिरिट सेंट बॉडी भी काफी वैल्यूएबल है। लैन जी हैरानी से बोली, तुम लोग भी ऐसे हो? एक्सायो ने देखा कि ये लोग उसके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। उसने सोचा, इनका इस्तेमाल करके लैन जी की आखिरी बची हॉस्टिलिटी भी 100% तक पहुंचाई जा सकती है। फिर एक्सायो ने कहा, तुम लोगों को बस ये दोनों
मास्टर और डिसाइपल चाहिए, है ना? मैं तुम्हें हीनता तक ले जा सकता हूँ, बस मेरी जान छोड़ देना। लिन सी खुश होकर बोला, अच्छा है, कम से कम तुम समझदार निकले। हीनता को यहाँ लाने के बाद एंट्रेंस पर जाकर पहरा देना। किसी दूसरे डिसाइपल को हमारी मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। एक्सायो ने सिर हिलाया, समझ गया, मैं एंट्रेंस अच्छे से गार्ड करूंगा। उसके जाने के बाद बाकी लोग हंसने लगे। एक ने कहा, लिन सीनियर ब्रदर, हीनता की इनेट बॉडी आपकी और ये छोटी लड़की मेरी। दूसरा हंसकर बोला, तुम्हारा भी तो शुरू से यही इरादा था। लैंस ही गुस्से से चिल्लाई, तुम लोग बेशर्म हो। वे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, अभी तुम्हें दिखाते हैं कि हम कितने बेशर्म हो सकते हैं। लैंस ही गुस्से से चिल्लाई, अगर मैं मर भी गई तब भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी सिस्टम की आवाज आई, वार्निंग, टारगेट की हॉस्टिलिटी 100% तक पहुंच चुकी है। एक्सायो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, बहुत बढ़िया, आखिरकार हो गया। सिस्टम ने लैंस ही की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाते हुए बताया कि उसे सक्सेसफुली कैप्चर करने पर एक रैंडम अर्थ ग्रेट स्पिरिट ट्रेजर मिलेगा। एक्सायो के शरीर से तुरंत किलिंग इंटेंट निकलने लगी। उसने कहा, तो चलो सबसे पहले इसी स्पिरिट ट्रेजर को तुम लोगों पर टेस्ट करते हैं। अचानक एक तेज हमला हुआ। सामने वाला आदमी सिर्फ इतना ही कह पाया क्या, अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। सिस्टम ने बताया कि ल्यू ग्वांग ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक्सायो हैरान होकर सोचने लगा, ये तो एवोल्यूशन करने वाला अर्थ ग्रेट स्पिरिट ट्रेजर है। इस बार तो सच में बड़ा फायदा हो गया। बाकी लोग घबरा गए। उनमें से एक चिल्लाया, लिन सीनियर ब्रदर, ये आदमी अपनी कल्टिवेशन छिपाकर बैठा था और इसके पास स्पिरिट ट्रेजर भी है। लिन सी ने कहा, घबराओ मत, फॉर्मेशन बनाओ और मिलकर इस पर हमला करो। सभी ने एक साथ अपनी पावर छोड़ दी और एक्सायो पर हमला कर दिया। एक्सायो ने महसूस किया कि उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी है। उसने सोचा, क्या ये ल्यू ग्वांग की वजह से है? लेकिन इसने अभी जो ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब किया था वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। तभी उसकी बॉडी पर एक कट लग जाता है। एक्सायो परेशान हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। लिन सी चिल्लाया, इसे सांस लेने का भी मौका मत दो, इसे मारो और इसका स्पिरिट ट्रेजर छीन लो। अगले ही पल एक्सायो के सिर के ऊपर एक जायंट स्वॉर्ड दिखाई दी। उसने तुरंत ल्यू ग्वांग से उस अटैक को रोकने की कोशिश की। लिन सी हंसते हुए बोला, देखता हूँ तुम कितनी देर तक टिकते हो। एक्सायो पूरी तरह दब चुका था और दांत भींचकर खड़ा था। लिन सी लगातार जायंट स्वॉर्ड की पावर बढ़ाता जा रहा था। फिर उसने कहा, इसकी ताकत खत्म हो चुकी है, जल्दी जाकर इसे खत्म कर दो, लेकिन स्पिरिट ट्रेजर को नुकसान मत पहुंचाना। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सायो जमीन पर गिर गया और वे लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। सामने वाला हंसते हुए बोला, सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग फर्स्ट लेयर का कल्टिवेटर होकर भी इसके पास इतनी ताकत है। ये स्वॉर्ड कम से कम मिस्टिक ग्रेट स्पिरिट ट्रेजर तो होगी। जैसे ही उसने ल्यू ग्वांग को पकड़ने की कोशिश की, एक्सायो ने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया। एक्सायो हल्का सा हंसा और बोला, मैंने सोचा था कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे खुद ही एक रास्ता दे दिया। दुश्मन का खून ब्लड एसेंस बन सकता है, तो मेरा अपना खून भी क्यों नहीं? इतना कहकर एक्सायो ने ल्यू ग्वांग से अपना ही खून एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अगले ही पल एक्सायो ने पूरी ताकत से स्वॉर्ड घुमाई। मर जाओ। लिन सी ने ये देखकर अपना रंग खो दिया। वो घबराकर सोचने लगा, इस लड़के का स्पिरिट ट्रेजर बहुत पावरफुल है, मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो तुरंत हवा में उड़कर भागने लगा, लेकिन एक्सायो ने उसे देख लिया। भागना चाहते हो? एक्सायो की आंखों में ठंडा किलिंग इंटेंट भर गया। बहुत देर हो चुकी है। स्पिरिट स्वॉर्ड तेज रोशनी की तरह आगे बढ़ी और भागते हुए लिन सी के शरीर को आर पार कर गया। लिन सी दर्द से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद स्पिरिट स्वॉर्ड वापस उड़कर एक्सायो के पास आ गई। एक्सायो ने सामने का नजारा देखकर राहत की सांस ली। जीत गया, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे खड़ी लैन ज़ही पर पड़ी। उसकी आंखों में अभी भी एक्सायो के लिए गहरी नफरत थी। एक्सायो हल्का सा हंसा और बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब सबसे पहले तुम अपने सेवियर को मारना चाहती हो? लैन ज़ही का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। एक्सायो ने पूछा, क्या हीनता ने तुम्हें यही सिखाया है? लैन ज़ही ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना, तुमने सच में मेरी जान बचाई है, लेकिन राइटियस और डिमोनिक कल्टिवेटर्स कभी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। एक्सायो ने शांत चेहरे से कहा, जैसा मैंने सोचा था, जेड मेडन सेक्ट ने सच में व्हाइट आइड वुल्व्स ही पाले हैं। इतना कहते ही उसने लैन ज़ही को पकड़कर सिस्टम स्पेस में भेज दिया। लैन ज़ही डर गई। एक्सायो ने सिस्टम की तरफ देखा और सोचा, इसे सक्सेसफुली कैप्चर करने के बाद मुझे कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं? क्या इनमें से कोई रिवॉर्ड मुझे सीधे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंचा सकता है? सिस्टम की जानकारी देखकर एक्सायो की आंखें चमक उठी। 10,000 वुड बॉडी दुनिया की हर तरह की स्पिरिट हर्ब्स और स्पिरिट प्लांट्स को पहचान सकती थी। एक्सायो तुरंत समझ गया, मतलब अगर मैं इसकी रिफॉर्मेशन पूरी कर लूं तो मैं
मैं तुरंत एल्केमी का मास्टर बन सकता हूँ। कुछ देर बाद सिस्टम स्पेस के अंदर एक्सायो ने लैन जी का चेहरा पकड़कर कहा, तुम्हें ऐसे ही मार देना मेरे लिए थोड़ा नुकसान होगा। लैन जी घबराकर बोली, तुम क्या करना चाहते हो? तभी चेंज कस गई और वो दर्द से कराह उठी। एक्सायो ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास डैन स्पिरिट सेंट बॉडी है। तुम्हारे साथ डुअल कल्टिवेशन करने से मेरी इंजरीज पूरी तरह रिकवर हो सकती है। सिस्टम स्पेस के अंदर सिर्फ लैन जी की चीख सुनाई दी। नहीं, कुछ समय बाद सिस्टम की आवाज आई। टारगेट की रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस 20% बढ़ गई। होस्ट को शुरुआती स्तर की 10,000 वुड बॉडी प्राप्त हुई। एक्सायो ने तुरंत महसूस किया कि उसकी सारी इंजरीज पूरी तरह ठीक हो गई थी और स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड भी पहले से काफी बढ़ गई थी। एक्सायो खुशी से हंसा, इस बार तो सच में बड़ा फायदा हो गया। इसके बाद उसने लैन जी को वापस सिस्टम स्पेस में डाल दिया और सोचा, ये मास्टर और डिसाइपल दोनों सच में चलते फिरते ट्रेजर है। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब इन दोनों की रिफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। एक्सायो ने तुरंत सोचा, फ्रंटलाइन बेस बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। वो तेजी से ऊपर कूदा और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े टूटे फूटे सामान पर गई। एक्सायो ने एक पिल उठाई और तुरंत उसकी प्रॉपर्टीज पहचान ली। क्यूआई रिफाइनिंग पिल, जो कल्टिवेटर्स को ब्रेक थ्रू में मदद करती है। स्प्रिंग रिकवरी पिल, जो इंजरीज रिकवर करके कल्टिवेशन को स्टेबलाइज करती है। वही एचपी होन पाउडर लो लेवल कल्टिवेटर्स को एक खास स्टेट में डाल सकती थी। एक्सायो हैरान होकर सोचने लगा, पहले मैं किसी पिल को पहचान भी नहीं सकता था, लेकिन अब सिर्फ स्मेल करके ही इसकी पूरी मेडिसिनल प्रॉपर्टी समझ सकता हूँ। और ये तो सिर्फ 10,000 वुड बॉडी का शुरुआती स्तर है। अगर मुझे इसका पूरा वर्जन मिल गया तो इसकी पावर कितनी होगी, मैं सोच भी नहीं सकता। एक्सायो ने तुरंत सारी पिल्स अपनी क्लोथ्स में रख ली। वो मुस्कुराकर सोचने लगा, उस बूढ़े डब्ल्यू के पास इतने सारे अच्छे सामान छिपे हुए थे, जब भागना ही है तो सब कुछ लेकर भागूंगा। लेकिन तभी अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक्सायो तुरंत रुक गया और ठंडी आवाज में पूछा, कौन है? सामने से टियान में की आवाज आई, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एचपी होन सेक्ट में घुसकर इतनी सारी पिल्स चुराने के बाद तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अचानक एक्सायो के शरीर में अजीब रिएक्शन हुआ। उसकी नाक से खून निकल आया। एक्सायो घबरा गया। अभी मैं किसी चीज से टकराया भी नहीं था, फिर ये नोजब्लीड क्यों? अगले ही पल उसे समझ आ गया, नहीं, ये चोट की वजह से नहीं है। मेरा ब्लड एनर्जी खुद ही कंट्रोल से बाहर हो रहा है। सिर्फ इसे देखते ही मेरा शरीर रिएक्ट करने लगा। एक्सायो ने तुरंत पहचान लिया, ये जरूर एचपी होन सेक्ट की हुआंग टियान में है। कहा जाता है कि उसकी कल्टिवेशन बाकी एल्डर्स जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके पास जम से ही ऐसा चार्म बॉडी है जिसकी अट्रैक्शन का कोई आदमी आसानी से विरोध नहीं कर सकता। टियान मैंने एक रिबन जैसी चीज एक्सायो की गर्दन के चारों तरफ लपेट दी और कहा, जवाब दो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? एक्सायो मन ही मन सोचने लगा, अभी स्पिरिट ट्रेजर के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, पहले इस मुश्किल सिचुएशन से निकलना होगा। फिर उसने कहा, मैं डब्ल्यू एल्डर का नया पर्सनल डिसाइपल हूँ। अभी मैं चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ बची हुई पिल्स को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। उसने आगे कहा, थोड़ी देर पहले एचू वाइन लिंक सेक्ट के 3 लोग यहाँ हमला करने आए थे। मुझे अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ना पड़ा और आखिरकार मैंने उन्हें मार दिया। टियान मैंने अपना वेपन वापस लेते हुए कहा, तुम सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग कल्टिवेटर होकर भी 3 ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर्स को हरा सके? एक्सायो ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस किस्मत अच्छी थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान था। ये लेडी चार्म टेक्निक यूज कर रही है, मुझे अपना मन स्टेबल रखना होगा। उसके शरीर की स्पिरिट एनर्जी पहले ही टियान में की पावर से डिस्टर्ब होने लगी थी। टियान मैंने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, मेरे सामने खड़े होकर भी तुम इतने शांत रह सकते हो, सच में तुम में एक पर्सनल डिसाइपल जैसी बात है। एक्सायो ने तुरंत कहा, डिसाइपल बस इतना चाहता है कि कहीं हुआंग एल्डर का अपमान न हो जाए। टियान में हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए तुम्हें अभी और कुछ करना होगा। अचानक एक्सायो के सामने एक एल्केमी फर्नेस आ गया। टियान मैंने कहा, तुम डब्ल्यू एल्डर के डिसाइपल हो, तो कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, है ना? एक्सायो ने मन ही मन सोचा, एक क्यूआई रिफाइनिंग कल्टिवेटर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स बनवाना चाहती है। साफ है ये मुझे जानबूझकर मुश्किल में डाल रही है। लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे पास 10,000 वुड बॉडी का शुरुआती स्तर है, शायद मैं ये कर सकता हूँ। टियान में भी उसे ध्यान से देख रही थी। क्या ये लड़का सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बना पाएगा? एक्सायो के हाथ से हरी रोशनी निकलने लगी। उसने कहा, पिल फायर शुरू, और तुरंत अपनी पावर एल्केमी फर्नेस में डाल दी। एक्सायो ने सोचा, फर्नेस को पहले गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स तैयार कर सकता हूँ। लेकिन एल्केमी हॉल इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के लिए पूरे इंग्रेडिएंट्स मिलना मुश्किल है। फिर भी
तभी एक्सायो मुस्कुराया। मेरे लिए ओरिजिनल पिल फॉर्मूला बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने हेवन स्वॉलोइंग लीफ उठाई जो कल्टिवेटर की स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा सकती थी और तेजी से क्यूआई को शरीर में ला सकती थी। फिर उसने फायर गोस्ट फ्लावर ली जो फायर पॉइजन की मदद से कल्टिवेटर के बॉटलनेक को तोड़ सकती थी। हालांकि इससे मेरिडियंस डैमेज होने का खतरा भी था। इसके बाद उसने लाइफ स्पिरिट ग्रास चुनी जो शरीर को मजबूत करने के साथ फिजिकल और मेंटल इंजरीज रिकवर कर सकती थी। एक्सायो ने एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स फर्नेस के अंदर डाल दिए और आखिर में उसका ढक्कन बंद कर दिया। एक्सायो ने मन ही मन कहा अब बस फायर को सही तरीके से कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ टियान में हैरान थी। इस लड़के ने जो इंग्रेडिएंट्स चुने हैं वो मेरे देखे हुए किसी फॉर्मूला से मेल नहीं खाते। कहीं ये सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहा? एक्सायो की आंखें गंभीर हो गई। आ गया अचानक एल्केमी फर्नेस से हरी रोशनी निकलने लगी और पूरा फर्नेस जोर जोर से कांपने लगा। अगले ही पल फर्नेस का ढक्कन खुला और उसके अंदर से पिल्स उड़कर बाहर आ गई। कुल 6 पिल्स हवा में तैर रही थी। एक्सायो ने उन्हें पकड़कर कहा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल तैयार। टियान ने एक पिल हाथ में लेकर ध्यान से देखी और तुरंत हैरान रह गई। उसने सोचा इसने सिर्फ पिल बनाई ही नहीं बल्कि ये हाई ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल है। सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग रिल में होकर भी इसकी एल्केमी इतनी पावरफुल है। डब्ल्यू एल्डर ने आखिर कब से इतना टैलेंटेड पर्सनल डिसाइपल तैयार कर लिया? एक्सायो ने पूछा। अब तो मैंने अपनी आइडेंटिटी साबित कर दी है। क्या अब मैं फ्रंट लाइन बैटलफील्ड पर जाकर बाकी लोगों की मदद कर सकता हूँ? टियान में अचानक हंस पड़ी और बोली अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तभी एक रस्सी फिर से प्रकट हुई और इस बार सीधे एक्सायो की कमर के चारों तरफ लिपट गई। टियान मैंने उसे खींचते हुए कहा ये जगह कब की बैटलफील्ड बन चुकी है। सामने का नजारा देखकर एक्सायो जोर जोर से खांसने लगा। जमीन पर पड़े लोगों को देखकर वो अचानक जम गया। डब्ल्यू एल्डर तभी लीतू की आवाज गूंजी। तुम जैसे लोग जो इविल कल्टिवेशन करते हैं आखिरकार एक ही वार भी नहीं झेल सकते। इस फ्रंटलाइन बेस में अब शायद सिर्फ तुम ही बची हो जो लड़ सकती है। एक्सायो पीछे हट गया। कमाल है, इतनी बदकिस्मती भी किसी की हो सकती है। फिर से लेट गोल्डन कोर स्टेज के राइटियस कल्टिवेटर से सामना हो गया। टियान में हंस पड़ी। तुम्हारे शरीर से इतनी किलिंग इंटेंट निकल रही है। इस हालत में तुम खुद को राइटियस कल्टिवेटर कैसे कह सकते हो? लीतू ने ठंडे स्वर में कहा डिमोनिक कल्टिवेटर्स के सामने दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। टियान में उसके करीब गई और मुस्कुराकर बोली असल में राइटियस और डिमोनिक में फर्क सिर्फ फैक्शन का होता है। हर बार मिलते ही जान लेने की जरूरत नहीं होती। क्या मैं सही कह रही हूँ? टियान मैंने अपनी चार्म पावर का इस्तेमाल किया और अगले ही पल लीतू का शरीर हल्का सा लड़खड़ाने लगा। हाँ तुम सही कह रही हो। एक्सायो हैरान रह गया। वाकई हेवनली चार्म बॉडी। इसने तो एक ही पल में अपने बराबर लेवल के कल्टिवेटर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अचानक टियान मैंने अपने शरीर से एक ब्लेड निकाली। वह मुस्कुराई। देखा हम आराम से बात भी कर सकते हैं। जैसे ही वो वार करने वाली थी लीतू ने अपने वेपन से उसका हमला रोक लिया। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है एक्सयूएन लिंक सेक्ट ने मुझे यहाँ हमला करने के लिए क्यों भेजा है? डिजायर सिर्फ मेरी स्वॉर्ड निकालने की स्पीड को कम करती है। तुम लोगों के ह्यूएन की सेक्ट से लड़ने के लिए मैंने बहुत पहले ही अपनी डिजायर्स को खत्म कर दिया था। एक्सायो का चेहरा अजीब हो गया। ये राइटियस कल्टिवेटर्स खुद के साथ भी जरूरत से ज्यादा क्रूएल है। टियान में फिर भी कॉन्फिडेंट थी। तुमने सिर्फ मेरी चार्म टेक्निक को बेकार किया है। ये मत समझना कि तुम जीत गए। लीतू हंस पड़ा। बेकार की बात है। अगले ही पल उसके शरीर से एक भयानक पावर फूट पड़ी। मिस्टिक आर्मर बॉडी उसके शरीर से एक के बाद एक पावरफुल टेक्निक्स बाहर निकलने लगी। लीतू ने कहा मेरी कल्टिवेशन तुमसे पहले ही ज्यादा है और तुम्हारी चार्म टेक्निक का मुझ पर कोई असर नहीं। अब बताओ तुम मुझसे लड़ोगी कैसे? अगले ही पल टियान में पर हमला हुआ और उसका शरीर दूर जाकर जा टकराया। एक्सायो ने तुरंत अंदाजा लगा लिया खत्म हो गया। टियान में भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब बस भागने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी लीतू ने अपनी स्वॉर्ड जमीन में दे मारी और पूरा इलाका कांप उठा। एक टेरिफाइंग फॉर्मेशन बन गई। 10,000 ब्लेड्स डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन। लीतू गर्व से बोला आज ह्यूएन ही सेक्ट के फ्रंटलाइन बेस को खत्म करने का क्रेडिट एक्सयूएन लिंक सेक्ट के बाई लीतू का होगा। टियान में दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। एक्सायो भी फॉर्मेशन के अंदर फंस गया। वो गुस्से में बोला कमाल है, तुम इमोर्टल्स आपस में लड़ रहे हो, मुझे बीच में क्यों घसीट लिया? अब एक्सायो के पास चुपचाप खड़े रहने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत स्पिरिट स्वॉर्ड निकाली और लगातार अटैक्स करके फॉर्मेशन की चेन्स को काटने लगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लीतू ने तिरस्कार से कहा सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनिंग कल्टिवेटर होकर भी मेरी ग्रैंड फॉर्मेशन तोड़ना चाहता है? पहले इस डीमन वुमन को खत्म करूंगा, फिर तुम्हें भी सैक्रिफाइस कर दूंगा। एक्सायो का चेहरा गंभीर हो गया। अपनी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की पावर से मैं यहाँ से
निकल ही नहीं सकता। क्या रीइंकार्नेशन के बाद भी इतनी जल्दी मरने वाला हूँ? नहीं, अभी एक रास्ता है। उसने अपनी हथेली की तरफ देखा। मैंने अभी अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बनाई है। अगर अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूं तो शायद बचने का एक चांस मिल जाए। ये सोचते ही एक्सायो ने सारी पिल्स एक साथ निगल ली। अगले ही पल उसके शरीर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगी। टियानमे ने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सायो के शरीर में समाते देखा और हैरान रह गई। क्या ये लड़का अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने वाला है? लीतू ने भी उसे देख लिया। तुम्हें लगता है सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करके तुम मेरा सामना कर सकते हो? भले ही तुम अभी मेरे लिए बड़ा खतरा नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें सफल भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलते हुए उसने टियानमे पर अटैक कर दिया। उधर टियानमे भी मुश्किल में थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरी चार्म टेक्निक अब बेकार हो चुकी है। अब सिर्फ इसी लड़के के ब्रेक थ्रू पर उम्मीद रखनी होगी। दूसरी तरफ एक्सायो पूरी तरह फोकस था। मुझे महसूस हो रहा है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का बॉटलनेक ढीला पड़ चुका है, लेकिन सिर्फ पावर काफी नहीं है। मुझे अपनी नई स्ट्रेंथ के लायक कोई पावरफुल टेक्निक भी चाहिए। तभी एक्सायो ने कहा, तुम दोनों सोना बंद करो और जल्दी से मुझे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की कोई स्वॉर्ड टेक्निक सिखाओ। लैन ची ने दांत पीसते हुए कहा, हम तुम जैसे डिमोनिक कल्टिवेटर को टेक्निक सिखाएं? सपने में भी मत सोचना। लेकिन तभी एक स्ट्रेंज एनर्जी उसके शरीर में पहुंची और वो अचानक रुक गई। अगले ही पल हिंता दर्द से जोर से चीख उठी। लैन ची घबरा गई। तुमने मेरे सेक्ट मास्टर के साथ क्या किया? एक्सायो ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो मेरे पास तुम्हें जबरदस्ती रिफाइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आखिरकार हिंता हार गई। उसने कहा, बस काफी है, मैं तुम्हें हमारे सेक्ट की फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट सिखाऊंगी। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। हिंता की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस में 20% की बढ़ोतरी हुई। फिर हिंता ने एक्सायो को टेक्निक सिखाना शुरू किया। एक्सायो की आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके शरीर से निकलती स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर टियानमे भी हैरान रह गई। एक्सायो अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। वो मन ही मन सोचने लगा, इतनी भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी, क्या फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने पर सच में ऐसा होता है? लीतू गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफ, मेरे साथ लड़ते हुए भी ध्यान भटका रहा है। उसकी पावर तेजी से टियानमे पर भारी पड़ने लगी। टियानमे मन ही मन गुस्से में थी, लेकिन फिर भी लीतू का हमला उसे लग गया। उसी समय टियानमे की ब्लेड भी लीतू के शरीर को चीरती हुई निकल गई। टियानमे उसका शरीर दूर जाकर जमीन पर घिसट गया। लीतू अपने शरीर से ब्लेड निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। उसके शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट निकलने लगी। वो दहाड़ा, अब तुम सबका काम खत्म करने का समय आ गया है। तभी सिस्टम सामने आया। हिंता की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस 20% होने के कारण होस्ट को ब्लड डीमन सैक्रिफाइस टेक्निक प्राप्त हुई। ये टेक्निक होस्ट के पूरे ब्लड एसेंस को कंज्यूम करती है। एक्सायो ने सिस्टम की जानकारी देखकर हल्की मुस्कान दी। एक सांस का समय भी काफी है। लीतू ने अपनी टेक्निक इस्तेमाल की और जोर से चिल्लाया, मर जाओ। लेकिन एक्सायो के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ब्लड डीमन सैक्रिफाइस टेक्निक। अगले ही पल एक्सायो के आसपास का पूरा माहौल बदल गया। लीतू की आंखें फैल गई। एक्सायो ने शांत आवाज में कहा, फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट फर्स्ट फॉर्म। लीतू का चेहरा तुरंत बदल गया। एक्सायो ने बिना रुके अगली टेक्निक इस्तेमाल की, क्लाउड सी वास्टनेस। जैसे ही उसने स्वॉर्ड टेक्निक पूरी की, एक्सायो के मुंह से लगातार खून निकलने लगा। टियानमे ने ये देखकर मन ही मन कहा, मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो सोच रही थी कि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर कुछ कर पाएगा। लगता है आज यही मरना पड़ेगा। लीतू ने एक्सायो की तरफ घूरते हुए पूछा, तुम जेड मेडन सेक्ट की फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? लेकिन बोलते बोलते लीतू के मुंह से भी खून निकलने लगा। उसने महसूस किया कि ये अटैक किसी सामान्य फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर की ताकत नहीं थी। अगले ही पल लीतू का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। टियानमे की आंखें फैल गई। बाई लीतू, मर गया? क्या सच में इस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट लेवल के छोटे कल्टिवेटर ने उसे मार दिया? लेकिन एक्सायो की हालत भी बेहद खराब थी। वो दर्द से करहाते हुए सोचने लगा, क्या मेरी 1000 वुड बॉडी भी इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकती? उसका ब्लड एसेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो गिरने ही वाला था कि टियानमे ने उसे संभाल लिया। टियानमे मुस्कुराई, लिटिल गाय, तुमने तो दीदी की क्यूरियोसिटी पूरी तरह जगा दी है। उधर XUN लिंक सेक्ट के एक रहस्यमयी माउंटेन एरिया में एक डिसाइपल घबराते हुए दौड़ कर आया। सेक्ट मास्टर, बड़ी मुसीबत हो गई। सेक्ट मास्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इतना घबराने की क्या जरूरत है? आखिर हुआ क्या है? वो डिसाइपल कांपते हुए बोला, एल्डर बाइली और आपके ग्रैंडसन लिन सी की सोल लैम्प्स बुझ चुकी है। ये सुनते ही सेक्ट मास्टर का चेहरा भयानक हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गई और उसके शरीर से किलिंग इंटेंट निकलने लगी। वो गुस्से से बोला, अच्छा आखिर किसने ये किया? डिसाइपल ने जवाब दिया, हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों HP होन सेक्ट के फ्रंटलाइन बेस की पिल हॉल में मारे गए हैं। सेक्ट मास्टर
गुस्से से चिल्लाया, एचपी होन सेक्ट के कमीने, पहले मेरे सेक्ट के एल्डर को मारा और अब मेरे ग्रैंडसन को भी। मैं एचपी होन सेक्ट को इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। तभी वू पिंग आगे आया और बोला, सेक्ट मास्टर कृपया शांत हो जाइए, आप अभी कल्टिवेशन रिट्रीट में हैं। अगर आप जबरदस्ती बाहर आए तो इसका नुकसान आपको और सेक्ट दोनों को होगा। इस समय राइटियस और डिमोनिक दोनों साइड्स को काफी नुकसान हुआ है। क्यों न इस मौके पर कुछ समय के लिए युद्ध रोक दिया जाए। सेक्ट मास्टर ने गुस्से से पूछा, तो क्या मैं ये अपमान चुपचाप सह लूं? वू पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हम पहले डीमन सेक्ट के साथ शांति का नाटक करेंगे। जब वे अपनी गार्ड नीचे कर देंगे तब हम उन पर हमला करेंगे। उसकी बात सुनकर सेक्ट मास्टर की आंखों में समझदारी चमक उठी। वो मुड़ते हुए बोला, एल्डर येन, तुमने सही सोचा है, वैसा ही करो जैसा तुमने कहा। वू पिंग ने मुस्कुराकर कहा, ये सब सेक्ट मास्टर की समझदारी की वजह से है। लेकिन सेक्ट मास्टर अचानक रुक गया। एक और काम है, अपने लोगों को भेजो, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े। मेरे ग्रैंडसन को मारने वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए। वू पिंग ने सिर झुकाया, जैसा सेक्ट मास्टर आदेश दे। उधर एचपी होन सेक्ट के फ्रंटलाइन बेस में कुछ देर पहले की लड़ाई के निशान अभी भी मौजूद थे। चांदनी रात में एक डिसाइपल ने पूछा, एल्डर टियान में, राइटियस अलायंस का अटैक रुक गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? टियान में ने जवाब दिया, सबको डिफेंस मजबूत करने के लिए कहो, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। तभी किसी ने पूछा, क्या इस जूनियर ब्रदर को इलाज के लिए हमारी मदद चाहिए? टियान में ने तुरंत कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद इसका इलाज करूंगी। दरवाजा बंद करने के बाद टियान में ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्साइयों के शरीर में भेजनी शुरू कर दी। बाहर लोग फुसफुसाने लगे, ये जूनियर ब्रदर आखिर कौन है जिसे एल्डर टियान में खुद देख रही है? दूसरा हंसते हुए बोला, जल मत, शायद एल्डर की चार्म टेक्निक से एब्जॉर्ब होकर मर भी जाए, लेकिन अगर एल्डर टियान में के साथ कुछ समय बिता, ने को मिले तो मरना भी बुरा नहीं। टियान में ने बाहर की बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहा, कितने बकवास करने वाले लोग हैं, छोड़ो, अभी ये लड़का ज्यादा जरूरी है। लिटिल गाय, चलो देखते हैं तुम्हारे शरीर में आखिर कौन सा सीक्रेट छिपा हुआ है। उसने मन ही मन सोचा, इसने बाइली तू को मारने वाली स्वॉर्ड टेक्निक कैसे इस्तेमाल की? इसकी कल्टिवेशन इतनी अजीब तरह से क्यों बढ़ रही है? और इसके शरीर से आने वाली ये खास ग्रास और प्लांट्स जैसी खुशबू। टियान में ने अपनी हेवनली चार्म बॉडी की पावर से एक्साइयों के शरीर को जांचना शुरू कर दिया। अचानक एक्साइयों के सिर में तेज दर्द हुआ और वो जाग गया। सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी, वार्निंग, हाई लेवल चार्म टेक्निक होस्ट के शरीर में प्रवेश कर रही है। एक्साइयो तुरंत समझ गया, टियान में मेरी बॉडी को अपनी चार्म टेक्निक से जांचने की कोशिश कर रही है। टियान मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स करो, दीदी का इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्साइयो ने मन ही मन सोचा, इस औरत की मुझसे कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, इसलिए सिस्टम इसे ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में नहीं खींच सकता। लेकिन मेरे शरीर में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं इसे अपने सारे सीक्रेट्स नहीं जानने दे सकता। ये सोचकर एक्साइयो तुरंत सिस्टम स्पेस में पहुंचा, जहां हिंता और लैंची कैद थी। उसने हिंता को पकड़ते हुए कहा, तुम जेड मेडन सेक्ट में जरूर कोई ऐसी कल्टिवेशन टेक्निक जानती होगी जो सिर्फ औरतें ही सीख सकती है, जल्दी मुझे सिखाओ। हिंता हैरान होकर बोली, है तो सही, लेकिन तुम उसे सीख कर क्या करोगे? एक्साइयो ने गुस्से में कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो और जल्दी सिखाओ। हिंता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें मरना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जेड मेडन स्क्रिप्चर हमारे जेड मेडन सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है, इसे सिर्फ मिस्टिक इन बॉडी वाली औरतें ही कल्टिवेट कर सकती है। इसे सीखने के बाद एक दिन में हजारों माइल्स तक ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी इसे कल्टिवेट करे तो उसकी मेरिडियंस उल्टी दिशा में बहने लगेंगी। ये सुनकर एक्साइयों की आंखें फैल गई, मेरिडियंस रिवर्स हो जाएंगी। फिर वो अचानक जोर से हंस पड़ा, मुझे तो बिल्कुल यही चाहिए। हिंता ने भौहें सिकोड़ ली, छोड़ो, अगर तुम्हें सच में मरना है तो मैं ये टेक्निक तुम्हें सिखा देती हूँ। उधर बाहर टियान में मुस्कुराई, बस थोड़ा और, अब तुम्हारा छोटा सा सीक्रेट मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। एक्साइयो ने मन ही मन कहा, जेड मेडन स्क्रिप्चर पूरी ताकत से चलो। जैसे ही उसने टेक्निक को पूरी पावर से चलाया, उसके शरीर से एक अजीब पावर निकलकर टियान में के शरीर में पहुंची और वो अचानक रुक गई। टियान में की भौहें सिकुड़ गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके मेरिडियंस उल्टी दिशा में बहने लगे हैं। बुरा हुआ, मेरी हेवनली चार्म बॉडी की पावर मुझ पर ही बैकलैश कर रही है, मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। उसी समय एक्साइयो खून खांसते हुए अचानक उठ बैठा। वो मन ही मन सोचने लगा, मेरे अंदरूनी ऑर्गन्स और मेरिडियंस को काफी डैमेज हुआ है, लेकिन कम से कम मैंने टियान में की जांच को रोक दिया। मगर टियान में की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसके शरीर से चार्म पावर बेकाबू होकर बाहर निकलने लगी। टियान में धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, एक्साइयो, क्या तुम्हें दीदी सुंदर लगती है? एक्साइयो तुरंत समझ गया, क्या टियान में अपनी ही चार्म टेक्निक के बैकलैश का शिकार हो गई है? एक्साइयो ने कहा, एल्डर टियान में, आप थोड़ा शांत हो जाइए,
तभी बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। यंग मास्टर लिन सी के शरीर पर मौजूद XUAN सोल टोकन से पता चला है कि उसे मारने वाला यही आसपास है। वेन डब्ल्यू गुस्से से बोला, मैं अभी जाकर उसे मार देता हूँ, लेकिन शा यिंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको, क्या तुम्हें टियानमे की ऑरा महसूस नहीं हो रही? वो गोल्डन कोर 9th लेवल की कल्टिवेटर है और उसके पास हेवनली चार्म बॉडी भी है। अगर तुम अभी नीचे गए तो क्या टियानमे को अलर्ट किए बिना उस लड़के को मार सकते हो? वेन डब्ल्यू ने कहा, समझ गया बॉस, तो अब हमें क्या करना चाहिए? शा यिंग बोला, उस छोटे कल्टिवेटर के साथ टियान में ज्यादा देर नहीं रहेगी, बस उसके जाने का इंतजार करो। सबको बुलाओ, टारगेट मिल चुका है, उसने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही टियान में वहाँ से निकले, सब मिलकर हमला करना और उसे खत्म कर देना। उसके सबॉर्डिनेट ने जवाब दिया, जी। उधर कमरे के अंदर टियान में की मीठी आवाज गूंज रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। काफी देर बाद टियान में थककर बिस्तर पर गिर गई। एक्सायो ने मन ही मन कहा, हेवनली चार्म बॉडी सच में बहुत खतरनाक है। उसने अपने शरीर की हालत देखी, लेकिन तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया। एक्सायो अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 4th लेवल पर पहुंच चुका था। वो खुश होकर सोचने लगा, इतने कम समय में मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 4th लेवल तक पहुंच गया। ये तो मुसीबत में भी फायदा मिल गया। टियानमे का चेहरा लाल था और उसका शरीर अभी भी गर्म हो रहा था। वो एक्सायो को देखकर बोली, तुम्हारी कल्टिवेशन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी कमाल की है। क्या तुम सच में दीदी को परेशान करके मारना चाहते हो? एक्सायो तुरंत उदास चेहरा बनाकर बोला, एल्डर टियानमे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। टियानमे ने उसकी बात काट दी। अब ये बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। बताओ आगे क्या करना चाहते हो? एक्सायो थोड़ा हैरान हुआ। आगे? वो मन ही मन सोचने लगा, क्या एल्डर टियानमे अब मुझे ही बुली करना चाहती है? लेकिन अगर मुझे इतना पावरफुल सपोर्ट मिल जाए तो इसमें बुरा भी क्या है? टियानमे ने उसका चेहरा छूते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हें अभी तक इस सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है। एक्सायो ने कहा, एल्डर कृपया मुझे समझाइए। टियानमे ने आह भरते हुए कहा, मैं गोल्डन कोर 9th लेवल की एल्डर हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इतनी कल्टिवेशन की वजह से मैं इतने समय से एल्डर की पोजीशन पर टिकी हुई हूँ? उसने आगे कहा, हेवनली चार्म बॉडी की कल्टिवेशन टैलेंट अच्छी है, लेकिन आखिर में इस तरह के शरीर को सिर्फ कल्टिवेशन फर्नेस की तरह देखा जाता है। इस तरह की बॉडी वाले लोग ज्यादातर किसी पावरफुल कल्टिवेटर की नजर में आ जाते हैं और फिर उन्हें दूसरे के ब्रेक थ्रू के लिए टूल की तरह रखा जाता है। टियानमे ने एक्सायो की तरफ देखते हुए पूछा, और जो पावरफुल पर्सन मुझे टारगेट कर रहा है वो कौन हो सकता है? तुम खुद अंदाजा लगा लो। एक्सायो तुरंत समझ गया, वो सेक्ट मास्टर। टियानमे की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसने पूछा, अब समझ आया कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? एक्सायो ने कहा, तो एल्डर टियानमे इसी बात को लेकर परेशान थी। मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे इसलिए नाराज होंगी क्योंकि मैंने आपका फायदा उठा लिया। टियानमे ने कहा, किस बात का फायदा? मेरा शरीर जल्दी या देर से किसी न किसी को देना ही था, चाहे वो सेक्ट मास्टर हो या उससे भी ज्यादा पावरफुल कोई कल्टिवेटर। अब जब जो होना था वो हो चुका है, तो आगे इससे निपटने का तरीका सोचना होगा। वो हल्का मुस्कुराई, तुम्हारे शरीर में बहुत सीक्रेट्स है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सेक्ट मास्टर से भी आगे निकलने की पोटेंशियल है, और इतना हैंडसम छोटा लड़का मिल जाए तो दीदी को भी कोई शिकायत नहीं है। एक्सायो मन ही मन सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लेडी मुझे टीज कर रही है। फिर उसने कहा, मैं भी टियानमे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 4th लेवल पर हूँ। इतनी कम पावर से मैं कुछ नहीं कर सकता। वो थोड़ा झुककर बोला, अभी समय भी है तो एल्डर टियानमे, मेरी ब्रेक थ्रू में थोड़ा और हेल्प कर दीजिए। उधर बाहर इंतजार कर रहे लोग परेशान हो चुके थे। वेन डब्ल्यू ने कहा, बॉस हम 3 शिचेन से इंतजार कर रहे हैं, अगर और इंतजार किए तो सुबह हो जाएगी। शा यिंग ने कहा, एक शिचेन और इंतजार करो। अगर एक शिचेन के अंदर वो बाहर नहीं आया तो चाहे हमें अंदर घुसना पड़े, मिशन पूरा करना ही होगा। कुछ समय बाद टियानमे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। वो बड़बड़ाई, ये बदमाश छोटा भाई सच में नहीं जानता कि लड़कियों के साथ थोड़ा नरमी से कैसे पेश आते हैं। अचानक टियानमे की नजर रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज रात चांद काफी अच्छा है। तो कुछ लोग फ्रंटलाइन बेस में घुस आए हैं, ये आउटर डिसाइपल्स सब के सब बेकार है क्या? फिर वो हल्का मुस्कुराई, लेकिन ठीक है, अगर एक्सायो इन छोटे मोटे लोगों से भी नहीं निपट सकता तो वो मेरे आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है। उधर एक्सायो अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसने अपनी पावर महसूस करते हुए सोचा, अब मैं सेक्ट मास्टर को हराने के एक कदम और करीब पहुंच गया हूं। उसी समय उसके सामने लोगों का एक ग्रुप आ गया। वेन डब्ल्यू ने कहा, अभी ये अकेला है, जल्दी से खत्म करो और यंग मास्टर लिन सी का बदला लो। बाकी लोगों ने जवाब दिया, जी। एक्सायो ने उन्हें देखकर एक्साइटमेंट से कहा, XUAN लिंक सेट के लोग, अच्छा है, तुम लोगों को ही अपनी नई पावर टेस्ट करने के लिए यूज कर लेता हूँ। जब एक्सायो ने देखा कि उसके अपोनेंट्स फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 9th लेवल पर है, तो उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई। वो अपनी किलन आर्म की पावर टेस्ट करना ही चाहता था कि XUAN लिंक सेक्ट के लोग एक साथ
उस पर टूट पड़े। एक आदमी किलिंग इंटेंट से भरी लंबी स्वॉर्ड लेकर सीधे एक्सायो की तरफ बढ़ा, लेकिन एक्सायो की नजर में उसकी स्पीड बेहद धीमी थी। वो हल्का सा साइड में हुआ और पहला अटैक आसानी से डॉज कर दिया। फिर वो आधा कदम पीछे हटा और अगला अटैक भी बचा लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत स्लो हो। अगले ही पल एक्सायो की स्वॉर्ड चमकी। एक तेज स्वॉर्ड लाइट हवा को चीरती हुई निकली। उसने सामने वाले की लंबी स्वॉर्ड तोड़ दी और एक ही पल में उसके शरीर को चीर दिया। जैसे ही ताजा खून एक्सायो की स्पिरिट स्वॉर्ड पर गिरा, स्पिरिट स्वॉर्ड जोर से कांपने लगी। वो खून को पागलों की तरह एब्जॉर्ब करने लगी। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, अर्थ ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर ने एवोल्यूशन शुरू करने के लिए काफी ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन इसे अभी भी और ब्लड चाहिए। इसकी एवोल्यूशन प्रोग्रेस तेजी से 30% तक पहुंच गई है। एक्सायो ने देखा कि सामने मौजूद एचुवाइन लिंक सेक्ट के डिसाइपल्स का चेहरा बदल गया था। उन्हें समझ आ गया था कि एक्सायो के हाथ में एक बेहद पावरफुल स्पिरिट ट्रेजर है, इसलिए उन्होंने उसे हल्के में नहीं लिया। उसने तुरंत अपने आदमी को वापस आने को बोला। एक्सायो ने बोला, इतनी जल्दी क्या है? अगले ही पल एक ही स्लैश में उस आदमी के 2 टुकड़े हो गए। उसके भाई ने बोला, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे एक्सायो। और अगले ही पल उसने अपने भाई की बॉडी एक्सायो के ऊपर फेंक दी। एक जोरदार आवाज के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी। अनगिनत मिस्टीरियस फॉर्मेशन पैटर्न्स हवा में उभरने लगे और आपस में जुड़कर एक विशाल एचुवाइन लिंक किलिंग फॉर्मेशन बन गया, जिसने एक्सायो को पूरी तरह अपने अंदर कैद कर लिया। एक्सायो समझ गया कि अगर उसे ये फॉर्मेशन तोड़ना है तो अब वो अपनी ताकत छिपाकर नहीं रख सकता। उसने तुरंत लैन ची को बाहर आकर उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन लैन ची ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं किसी डिमोनिक कल्टिवेटर को लोगों को मारने में मदद नहीं करूंगी। एक्सायो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे सिस्टम की पावर इस्तेमाल कर दी। अचानक तेज लाइटनिंग हिंता के शरीर पर गिरने लगी और वो पूरी तरह लाइटनिंग की चमक में घिर गई। एक्सायो ने कहा, तुम मेरी कैद में हो और मुझे मना कर रही हो, जाओ उनको मारो। लैन ची ने बोला, ठीक है। लैन ची ने मजबूरी में कहा, कम से कम मुझे पहनने के लिए कपड़े तो दे दो। एक्सायो ने बस मन ही मन सोचा और सिस्टम ने तुरंत उसके शरीर पर नए कपड़े बना दिए। इसके बाद उसके सारे चेन्स भी गायब हो गए। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, लैन ची की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस बढ़कर 40% हो गई है। होस्ट को 1000 वुड बॉडी का मिड स्टेज प्राप्त हुआ है। ये अचानक मिला रिवॉर्ड देखकर एक्सायो भी थोड़ा हैरान रह गया। इससे पहले कि बाकी लोग समझ पाते कि ये अजीब ग्रीन लाइट आखिर क्या है, एक स्वॉर्ड हवा को चीरती हुई उनकी तरफ आ गई। किसी के सावधान चिल्लाने से पहले ही एक आदमी का शरीर स्वॉर्ड से कट गया। एक्सायो ने उन लोगों को ठंडे भाव से देखा जो कुछ समय पहले उसे घेर कर हमला कर रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया, खेल लिया, अब मेरी बारी है। स्पिरिट स्वॉर्ड लगातार फ्रेश ब्लड एब्जॉर्ब करने लगी और उसकी एवोल्यूशन तेजी से बढ़कर 70% तक पहुंच गई। सामने खड़ा लीडर भी अब पूरी ताकत लगाने लगा। उसने माना कि एक्सायो ने यंग सेक्ट मास्टर को मारा था, इसलिए वो बिल्कुल साधारण इंसान नहीं हो सकता। उसने अपने ही फेलो डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस करके एक फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल की और उनकी लाइफ फोर्स के बदले कुछ समय के लिए गोल्डन कोर स्टेज की पावर हासिल कर ली। उसकी ऑरा अचानक कई गुना बढ़ गई और उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो लगभग लोगों की आंखों से गायब हो गया। एक्सायो ने उसके पंच को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक किया, फिर भी पंच की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो दीवार से जा टकराया। तभी एक अटैक उस आदमी के बगल से निकल गया। वो बोला, कौन छुपकर अटैक कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। कई राउंड्स की लड़ाई के बाद एक्सायो का अपना ब्लड भी स्पिरिट स्वॉर्ड पर लग चुका था। उसने स्पिरिट स्वॉर्ड की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। क्या अब तुम्हारा पेट भर गया? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, एवोल्यूशन प्रोग्रेस 100% कंप्लीट। ये एक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक थी जो यूजर के अपने ब्लड एसेंस को पावर में बदल देती थी। एक बार इस्तेमाल होने पर ये अपोनेंट की सारी डिफेंस को इग्नोर कर सकती थी। सामने वाला कल्टिवेटर अभी भी हंस रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि चाहे एक्सायो की बॉडी गोल्डन कोर लेवल की स्ट्रेंथ रखती हो, उसकी असली कल्टिवेशन अभी भी सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज ही है। उसने तुरंत कई टैलिस्मान्स हवा में फेंके और जोर से चिल्लाया, आज यही तुम्हें उड़ा दूंगा। तभी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और पूरा कमरा हिल गया, लेकिन एक्सायो ने ठंडे भाव से ब्लड डीमन ब्लेड को कसकर पकड़ा और एक जोरदार स्लैश मारा। अगले ही पल एक विशाल ब्लड डीमन का फैंटोम प्रकट हुआ। भयानक किलिंग इंटेंट के साथ वो सीधे अपोनेंट की तरफ बढ़ गया। वो कल्टिवेटर घबरा गया और तुरंत 5 एलिमेंट प्रोटेक्शन टैलिस्मान एक्टिवेट कर दिया। एक भयानक एक्सप्लोजन के बाद
पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। एक्सायो ने अपनी स्वॉर्ड जमीन पर टिकाई और लगातार भारी सांसें लेने लगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। सामने वाला अपोनेंट भी बुरी हालत में था। उसके कपड़े फट चुके थे और पूरा शरीर इंजरीज से भरा हुआ था। फिर भी वो घमंड से हंस पड़ा। तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो एक्सायो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, सिस्टम ने चुपचाप अपनी चाल चल दी। लैन ची अचानक उसके पीछे एक शैडो की तरह प्रकट हुई। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके हाथ की स्वॉर्ड बिना किसी हेजिटेशन के सीधे नीचे आ गई। वो गोल्डन कोर कल्टिवेटर सिर्फ हैरानी से इतना ही बोल पाया। क्या? एक्सायो ने लैन ची को देखते ही पहचान लिया। उसने बिना देर किए स्पिरिट स्वॉर्ड को एनिमी की तरफ भेज दिया। स्पिरिट स्वॉर्ड खून की प्यास में एक्साइटेड होकर एनिमी के शरीर को निगलने लगी और कुछ ही समय में उसे खत्म कर दिया। सिस्टम की आवाज आई, लैन ची की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस बढ़कर 50% हो गई है। एक्सायो ने शांति से कहा, लैन ची और उसकी सेक्ट मास्टर दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फर्नेसेस हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी समय एनिमी के शरीर से एक छोटा सा स्टोन नीचे गिरा। शुरुआत में वो जमीन पर कुछ बार लुढ़का, लेकिन अगले ही पल उसमें एक अजीब लाइट चमकने लगी और वो चुपचाप उड़कर भागने की कोशिश करने लगा। एक्सायो ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिजली जैसी स्पीड से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अटैक छोड़ा और उस स्टोन को भागने से पहले ही तोड़ दिया। लैन ची हंसते हुए बोली, बहुत देर हो चुकी है। वो अभी वाला स्टोन एक रिकॉर्डिंग स्टोन था। उसने यहाँ हुई हर चीज रिकॉर्ड कर ली है और सारी इन्फॉर्मेशन एचुवाइन लिंक सेक तक पहुंच चुकी होगी। अब बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि एक्सायो नाम का एक यंग डिमोनिक कल्टिवेटर है जो अपनी कल्टिवेशन से ऊपर के अपोनेंट्स को भी हरा सकता है। और जेड मेडन सेक्ट की पर्सनल डिसाइपल लैन ची के तुम्हारी फर्नेस बनने की बात भी बाहर फैल जाएगी। तब जेड मेडन सेक्ट की पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्सायो जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। उसने बस लैन ची की ठुड्डी ऊपर उठाई और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। फिर ठंडे स्वर में कहा, अब से तुम सिर्फ मेरी फर्नेस हो। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।